आप सभी लोग जानते हैं, मैं कोई नई बात करने नहीं जा रहा हूँ। मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हमारे वेदों ने, हमारे शास्त्रों ने माने हैं। और मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और प्रायः सभ्य समाज, सज्जन समाज मनुष्य जीवन प्राप्त करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए मेहनत करता है, परिश्रम करता है। लेकिन आप सब भक्तों की जानकारी के लिए कि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मनुष्यों के पुरुषार्थ है। और एटलीस्ट मेरे सामने जो लोग बैठे हैं ये मनुष्य नहीं है। चिंता मत करो, मैं कुछ और कहना नहीं चाहता, 2 पांव वाले ही है। लेकिन एटलीस्ट मेरे सामने ये जो अमृत चर्चा में आप सब लोग बैठे हैं, हम लोग मनुष्य नहीं है, हम लोग मनुष्य से थोड़ा ऊपर उठ चुके हैं। हम भगवान विष्णु के, भगवान राम कृष्ण के आश्रित जन हैं, सनातन धर्मी हैं। इसलिए हम लोग मनुष्य नहीं, हम मनुष्य से भी ऊपर हम लोग वैष्णव हैं। तो साधारण मनुष्यों के लिए ठीक है मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मनुष्यों के पुरुषार्थ। लेकिन यदि पूछा जाए कि हम वैष्णवों के पुरुषार्थ क्या है, क्या हम वैष्णव वही धर्म, वही अर्थ, पैसों के लिए, वही कामनाओं के लिए, वासनाओं के लिए हम भटकते रहेंगे? ये 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के लिए हैं, परंतु वैष्णवों के लिए क्या पुरुषार्थ है, ये हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपनी टीका में, अपनी रचना में बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। आपकी जानकारी के लिए गौर पूर्णिमा आ रही है और भक्तों, चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के इस परंपरा की बड़ी महिमा है। आने वाले दिनों में हम विस्तार से कहेंगे, परंतु हम लोग ब्रह्म मध्व संप्रदाय के नहीं हैं, हम लोग गौड़ीय संप्रदाय के हैं। और गौड़ीय संप्रदाय की बहुत बड़ी महिमा है। एक तो इस गौड़ीय संप्रदाय की महिमा कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने यह संप्रदाय का निर्माण किया। इस संप्रदाय के मुख्य आचार्य स्वयं महाप्रभु रहे और स्वयं उन्होंने आचरण किया। और भी बहुत सारी महिमा मैं आने वाले दिनों में कहूंगा। लेकिन इस गौड़ीय संप्रदाय की एक बहुत बड़ी विशेषता, श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य मुख्य 4 संप्रदाय, जो वैलिड संप्रदाय, पद्म पुराण के अनुसार जो मुख्य संप्रदाय माने गए हैं, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस गौड़ीय संप्रदाय में क्या किया? ब्रह्म संप्रदाय के 2 सिद्धांत, कुमार संप्रदाय के 2 सिद्धांत, रुद्र संप्रदाय के 2 सिद्धांत और रामानुज श्री संप्रदाय के 2 सिद्धांत लेकर 8 सिद्धांत उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय में प्रस्थापित किए। इसका अर्थ ये हुआ कि गौड़ीय संप्रदाय का जो अवलंबन करेगा, गौड़ीय संप्रदाय में जो भजन करेगा, वो अन्य 4 संप्रदाय को फॉलो करता हुआ माना जाएगा। कई बार हम लोग ज्ञान नहीं होने के कारण अन्य संप्रदायों की बहुत निंदा करते हैं, हम बहुत ईर्ष्या करते हैं, लकीर के फकीर हो जाते हैं। लेकिन ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन 4 संप्रदाय के 2-2 सिद्धांतों को उतारा। अब आपके मन में प्रश्न होगा, वो 2-2 सिद्धांत लेकर गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की, वो सिद्धांत क्या है? रामानुज से महाप्रभु ने क्या लिया? कुमार संप्रदाय निम्बाकाचार्य से क्या लिया? विष्णु स्वामी से, मध्वाचार्य से? तो आने वाले दिनों में यदि चेतना में ये बात आई, प्रवाह में आई, तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। परंतु अभी फिलहाल हमारा जो स्टार्टर चल रहा है, ये जो, तो स्टार्टर में हमारा प्रश्न ये है कि भाई मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ
धर्म अर्थ काम और मोक्ष। लेकिन हम लोग मनुष्य नहीं, मनुष्य से भी थोड़े ऊपर उठ चुके, हम वैष्णव हैं, तो वैष्णवों के पुरुषार्थ थोड़े ऊंचे होने चाहिए। वैष्णव भी यदि इसमें मरते रहे, फंसते रहे, तो ये कोई ठीक नहीं है। इसलिए हमारे श्री संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य ने वैष्णवों के लिए 4 पुरुषार्थ बताए। बिल्कुल चुन लीजिएगा, याद करके रख लीजिएगा। वो 4 सिद्धांत कौन से हैं? तो श्रीमद् रामानुजाचार्य कहते हैं, श्री रामस्य नाम रूप गुण लीला धाम परात् पर। श्री रामस्य नाम रूप लीला धाम परात् पर। एतच्चतुष्टय नित्यं सच्चिदानंद विग्रह सच्चिदानंद विग्रह। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने कहा, तो श्री रामस्य, भगवान श्री रामचंद्र, यहाँ राम का अर्थ राम है, कृष्ण है, विष्णु है, श्री चैतन्य महाप्रभु। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि श्री रामस्य, भगवान रामचंद्र के, कृष्ण के नाम रूप गुण और धाम, हम वैष्णवों के लिए एतत् चतुष्टय नित्यम। दूसरी लाइन में क्या कहते? एतत्, ये जो 4 चीज हैं, चतुष्टय, वैष्णवों के लिए ये 4 पुरुषार्थ परम मुख्य माने गए हैं। हमारे लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है। यदि हम भक्त है, प्रेमी है, वैष्णव है, तो हमारे पुरुषार्थ क्या है? श्री रामस्य नाम, भगवान राम और कृष्ण का नाम पहला। दूसरा, श्री रामस्य रूप, भगवान राम और कृष्ण का रूप, ये हमारा पुरुषार्थ है। तीसरा, राम और कृष्ण का गुण, और चौथा, राम और कृष्ण का धाम। तो श्री रामस्य नाम रूप लीला और धाम जो परात्पर है, जो बिल्कुल चिन्मयी है, एतत् चतुष्टय नित्यम, वैष्णवों को इन 4 के पीछे लगना चाहिए, इन 4 के लिए मेहनत करनी चाहिए। सो एतत् चतुष्टय नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। सो हम वैष्णवों के लिए भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये 4। भक्तों, हमारा क्या है ना, इसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए। हमारी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं, हमारा क्या है, हम लोग थोड़े से फंसे हुए हैं। किस में फंसे हैं? एक तो थोड़ा सा हमारा फेम हो जाए, हमारा थोड़ा सा नाम हो जाए, हम लोग संसार के नाम में फंसे हैं। दूसरा, हम लोग संसार के रूप में फंसे हैं। संसार की वस्तु इतनी सुंदर है, ये गाड़ी सुंदर, ये घर सुंदर, ये वस्तु, ये लड़की सुंदर है, ये लड़का सुंदर है, तो हम लोग संसार के रूप में फंसे हैं। एक तो नाम में फंसे हैं, दूसरा रूप में फंसे हैं, फिर तीसरा हम लोग संसार की लीला में। लीला माने जैसे कोई मूवी रिलीज हुआ नहीं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा नहीं, तो हम लोग संसार की लीला में फंसे हुए हैं। और फिर हम लोग इस पंच महाभूत से बने हुए इस संसार में फंसे हुए हैं। तो ये जीव जो है, ये जीवात्मा इस दुनिया के नाम में फंसा है, इस दुनिया के दुनियावी रूप में फंसा है, इस दुनिया में होने वाली प्रजल्प में या होने वाली मूवी आदि में फंसा है, या इस संसार में फंसा है। अब मुख्य रूप से संसार का जीव इन संसार की 4 वस्तु में फंसा है। यदि वो इन 4 वस्तु से मुक्त होना चाहता है, तो अब देखिए, हम लोग बिल्डिंग की जिस सीढ़ी से चढ़ते हैं ना, तो बिल्डिंग की उसी सीढ़ी से हमें उतरना होता है।
सो यदि हम संसार की नामना में फंसे हैं तो भगवान का नाम लेंगे तो संसार की नामना से मुक्त हो जाएंगे। यदि हम संसार के रूप में फंसे हुए हैं लेकिन हम भगवान के रूप का दर्शन आदि करेंगे तो संसार के रूप से मुक्त हो जाएंगे। हम दुनिया की ये टीवी सीरियल यहाँ वहाँ मनोरंजन में फंसे हैं, लेकिन यदि हम भगवान की लीला को सुनेंगे तो संसार की इन सारे रजोगुण आदि पदार्थों से मुक्त हो जाएंगे। और यदि हम पंच महाभूत से बने हुए इस संसार में फंसे हैं तो भगवान के धाम में विचरण करेंगे तो इस भवसागर से हम मुक्त हो जाएंगे। तो वास्तव में जो रोग है ना भक्तों, वही दवाई है। हम जिस रोग में फंसे हैं वह रोग ही दवाई है। बस करना क्या है, जिस रोग में हम फंसे हैं उसे भगवान के साथ जोड़ देना है। सो भगवान का नाम, रूप, गुण और नाम, रूप, लीला और धाम, एतत् चतुष्टय नित्यम, ये चारों। और एक पॉइंट यहां पर रामानुजाचार्य ने क्या कहा दूसरी लाइन में, एतत् चतुष्टय, ये जो चार मैंने ऊपर बताया, नाम, रूप, लीला और धाम, वो चारों के चार सच्चिदानंद विग्रह, माने भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम सच्चित आनंद विग्रह, ये साक्षात भगवान का विग्रह है। अर्थात ये चारों में कोई अंतर नहीं है। इसे बहुत सारी बातें होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, नाम, भगवान का नाम, रूप, लीला और धाम में कोई अंतर नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, भगवान का धाम की जो महिमा है उतनी ही महिमा भगवान के नाम की है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम भगवान के धाम के विषय में सुनते हैं, हम भगवान के धाम के विषय में बोलते हैं, भगवान के धाम के विषय में गाते हैं, इसका अर्थ यह है कि हम भगवान के धाम में विचरण कर रहे हैं। क्योंकि धाम और धाम के नाम में कोई अंतर नहीं है। एतत् चतुष्टय, ये चारों नित्य है और ये चारों सच्चित आनंद विग्रह है। और भगवान की प्राप्ति करने के लिए, अब देखिए ये चारों चीज रामानुजाचार्य ने बताई, हमारे आचार्यों ने भी बताई, लेकिन सबसे पहला क्रम के अनुसार सबसे पहला क्या है, भगवान का नाम है। देखिए ये लिंक में भी हमको लिंक भी पकड़ना होगा। हमारा उद्देश्य, हमारा टारगेट, हमारा एम, हमारा गोल क्या है, नाम, पहले नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला और फिर लास्ट में क्या है, धाम है। तो ये कैसे क्रम है, पहले हम भगवान का नाम लेंगे, जब भगवान का नाम लेंगे तो फिर भगवान का रूप हमारे हृदय में प्रकट होगा, फिर उस रूप की हम लीला सुनेंगे और लीला, जब भगवान की लीला सुनते रहेंगे तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। तब तक हमारी मृत्यु हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा और भगवान का धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन प्राप्त हो जाएगा। सो भक्तों, यदि उल्टा क्रम कर दे, यदि भगवान के परात्पर धाम को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, भगवान की लीला सुननी होगी। यदि भगवान की लीला सुननी है तो पहले उनके गुणों को समझना होगा। भगवान के गुणों को समझने से पहले भगवान के रूप को देखना होगा और भगवान के रूप को ठीक से देखने के पहले भगवान का नाम लेना होगा। तो अभी हम लोग कहाँ पर है, आप लोग तो धाम में पहुँचू हो गए हैं, मतलब धाम के दरवाजे पर। मैं मेरे जैसों की बात करूं, मैं अभी नाम पर अटका हुआ हूं। मेरे जैसे लोग जो यहाँ पर मेरी टाइप के हैं, हम लोग तो अभी नाम की स्टेप पर है। नाम परफेक्ट हो जाए फिर रूप, रूप परफेक्ट हो जाए फिर गुण, गुण के बाद धाम, भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। सो कुल मिलाकर बहुत सुंदर सिद्धांत हमारे आचार्य, इस एक श्लोक के माध्यम से बहुत सारी बातें हमें बताई गई। तो एक बात हमें ये भी समझनी है, भगवत प्रेम या भगवत धाम प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम है भगवान का नाम। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि ये नाम लेने की क्या आवश्यकता है। भक्तों, वैसे तो चारों युगों में नाम की महिमा है।
चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव, चारों युगों में नाम की महिमा है, परंतु कलयुग में नाम के अलावा न भगवान प्राप्त हो सकते हैं, भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। इसलिए कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। और कलयुग में नाम भी कैसे लेना है? कीर्तन करते हुए, संकीर्तन करते हुए। श्रीमद् भागवत जी में कलयुग के विषय में कहा गया, यज्ञे संकीर्तन प्राये, हमें संकीर्तन करना है। और कलयुग में संकीर्तन क्या है? यज्ञ के समान है। भक्तों, आप लोग यज्ञ करते हो ना, तो यज्ञ करने के लिए कितनी तैयारी करते हो? 10-15 दिन पहले ब्राह्मण के साथ पहले डेट लेनी होती है, फिर ब्राह्मण जो लिस्ट देते हैं उस सामान को लाना होता है, फिर यज्ञ को बिल्कुल सजाना होता है, डेकोरेशन करना होता है, धोती कुर्ता भी नए नए धोती कुर्ता, फिर वो गमछा और क्या क्या करते हैं। तो जब वो स्थूल यज्ञ में हम इतनी इतनी तैयारी करते हैं, तो संकीर्तन यज्ञ में क्या तैयारी नहीं होनी चाहिए? बिना नहाए धोए बैठ गए, बस ऐसे ही न ध्यान रखा, न कहीं मन भटक रहा है। जब स्थूल यज्ञ में इतनी तैयारी है, तो कलयुग में जब हम संकीर्तन यज्ञ करते हैं, तो हो सके उतनी हमें तैयारी करनी चाहिए। तैयारी भी 2 प्रकार की, एक तो बाहरी तैयारी, बाहर की तैयारी, मोबाइल दूर रखना है, टीवी बंद रखना है, शोर शराबे में नहीं रहना है, ये सब बाहरी तैयारी। और आंतरिक तैयारी, आंतरिक तैयारी एक स्थान पर बैठना है और मन को कंट्रोल करना है। तो कलयुग में हमें संकीर्तन, तो संकीर्तन के बहुत सारे अर्थ हैं। प्रायः संकीर्तन का अर्थ लोग क्या समझते हैं कि 2-5 लोगों के साथ नाचते हुए गाते हुए हम जो करते हैं उसे संकीर्तन कहते हैं। ये भी संकीर्तन है। कुछ लोगों के साथ आप कीर्तन करो, वो उसे संकीर्तन कहते हैं। दूसरा, आप अकेले करताल और मृदंग के साथ कीर्तन करते हो ना, उसे भी संकीर्तन कहते हैं। क्योंकि आपके साथ हो सकता है कोई डिवोटी नहीं है, लेकिन आपके साथ मृदंग और करताल तो है, तो वो भी आपको संग मिल गया। मृदंग और करताल भी न हो, आप अकेले जोर जोर से गाते हो, उसे भी संकीर्तन कहते हैं। और जोर जोर से भी न गाओ, आप एक स्थान पर बैठकर धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अपने मन के साथ आप महामंत्र बोलो, उसे भी संकीर्तन कहते हैं। इस भ्रम में मत रहना 2-5 लोग मिलकर कीर्तन करेंगे तो संकीर्तन हुआ, नहीं। अकेला आदमी भी संकीर्तन कर सकता है। अकेला आदमी भी संकीर्तन कर सकता है। कैसे? अपने मन के साथ, अपने मन के साथ कीर्तन करो, वो संकीर्तन है। अपनी बुद्धि के साथ, अपनी इंद्रियों के साथ संकीर्तन करो, वो संकीर्तन है। और 15-20 लोगों के साथ संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन हम केवल दूसरों को देख रहे हैं, फलानी ये साड़ी पहनकर आई, फलाना ऐसा नाचता है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। तो लोगों के साथ होकर भी हमारा संकीर्तन कहाँ हो रहा है? हमारा मन तो भटक रहा है। तो बहुत सारे भ्रम में हम लोग फंसे हुए होते हैं। तो इन सारी बातों से हमें समझना चाहिए कि हमें वास्तविक संकीर्तन करना है। और कलयुग में श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, तपंतु तापे प्रपतंतु पर्वता, अपने शरीर को कितना भी तपा दो, अरे प्रपतंतु पर्वता, चाहे पर्वत से नीचे गिर जाओ, यजंतु यज्ञे विवर्धंतु वादे, चाहे हजारों यज्ञ कर लो या हजारों वेदाध्ययन या शास्त्रार्थ कर लो, हरि विना नैव मृतिम तरंती, हरि के नाम के बिना हमारा उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है। सो कलयुग में भगवान का नाम लेना है, और नाम भी संकीर्तन, भक्तों के साथ और अपने मन के साथ, मन के साथ कीर्तन करना है। मन कहीं और, हम कहीं और। वैसे भगवान की कृपा है, भगवान कहते हैं जैसे तैसे मेरा नाम लो, तो इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया कि हम जैसे तैसे ही लेते रहेंगे। हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, हम मन के साथ भगवान का नाम लें। तब प्रश्न क्या होता है कि हम तो प्रयास करते हैं लेकिन मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। तो भक्तों, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्या बात है? हम लोग नवदीप मंडल परिक्रमा करते करते
गोद्रुम द्वीप में पहुंचे हैं। ये तीसरा द्वीप है, पहला अंतरद्वीप, दूसरा सीमंत द्वीप और तीसरा है गोद्रुम द्वीप। और ये गोद्रुम द्वीप में हम लोग जो पहुंचे हैं, ये गोद्रुम द्वीप की यदि कोई यात्रा करता है, परिक्रमा करता है, कथा सुनता है, तो उनको संकीर्तन में, कीर्तन में वो दृढ़ बन जाता है, कीर्तन में उसे बल मिलता है, क्योंकि गोद्रुम द्वीप कीर्तन भक्ति को प्रतिपादित करता है। ये गोद्रुम द्वीप जो है कीर्तन भक्ति के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बनाया है, श्रीमती राधा रानी ने प्रकट किया है। तो जैसे अंतरद्वीप आत्मनिवेदन भक्ति का प्रतिपादन था, जैसे सीमंत द्वीप हमने देखा श्रवण भक्ति का, ये गोद्रुम द्वीप जो है कीर्तन भक्ति का प्रतिपादन करता है। सो भक्तों, इस गोद्रुम द्वीप की यात्रा करने से हमारी कीर्तन भक्ति बढ़ेगी, हमारी कीर्तन भक्ति स्ट्रांग होगी। सो आइए, यह गोद्रुम द्वीप बहुत सुंदर गोविंद टीवी ने लगा रखा है। ये जो मेरे पीछे है अश्वत्थ वृक्ष है और ये सुरभि कुंज है, बिल्कुल जलांगी के तट पर ये गोद्रुम द्वीप विराजमान है और उसके नीचे सुरभि मैया बैठकर जप तप कर रही हैं। तो सुंदर गोद्रुम द्वीप का वातावरण माहौल है। गत सत्र में हमने गोद्रुम द्वीप की महिमा सुनी, किस प्रकार से ब्रज में इंद्र ने अपराध किया और उस अपराध से मुक्त होने के लिए और भविष्य में कोई अपराध न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए इंद्र और सुरभि मैया दोनों गोद्रुम द्वीप में आए और इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की। तुरंत महाप्रभु प्रकट होकर दर्शन, जैसे मेरे पीछे अभी खड़े हैं महाप्रभु, तो वहाँ तो चले गए थे, यहाँ गोविंद टीवी ने खड़ा रखा है। देखो इतना हम पर कृपा है। वो तो वहाँ तो कल हमने सुना ना कि महाप्रभु दर्शन देकर चले गए, यहाँ महाप्रभु दर्शन स्टिल दे रहे हैं, तो आप लोग करते रहिए। सो श्री चैतन्य महाप्रभु इसी वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। और भी एक इस वृक्ष की और एक कथा है, बहुत सुंदर कथा। जैसे मैंने कल अंत में कहा था ना कि आप लोग रोज इस वृक्ष को रोज देखते हो, याद करते हो, गाते हो, लेकिन आप जानते नहीं हो। आज आप जानोगे। और इस वृक्ष की क्या कथा, जो मेरे पीछे जो है ना, इसकी क्या कथा। गोद्रुम द्वीप में जो पीपल का पेड़ है, अश्वत्थ वृक्ष है, जो 1 योजन लंबा, 7 कोस लंबा जो वृक्ष है, जिसकी डाली और टहनी है, उसकी क्या महिमा है। आइए श्रीमद् भागवत से हम इस महिमा को सुनते हैं। यद्यपि ये कथा भागवत में भी है, विष्णु पुराण में भी है, महाभारत में भी है, और कल्प भेद के अनुसार इस कथा में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो किसी एक कल्प की बात हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़े ऋषि मुनि हुए हमारे इतिहास में, जिस ऋषि का नाम था मुंडक ऋषि, और मुंडक ऋषि के पुत्र हुए मार्कंडेय ऋषि। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसे 2 नाम है। एक है मांडव्य ऋषि। मांडव्य ऋषि भागवत में जिसके वो श्राप से यमराज जी विदुर बने थे, और वो जो ये अलग कथा है। ये मृकंड ऋषि के पुत्र है मार्कंडेय ऋषि। सो मार्कंडेय ऋषि को क्या था ना, उनको अमर होना था, उनको दीर्घजीवी बनना था, उनको दीर्घायु। यहाँ पर भी कई सारे लोग बैठे हैं जिसको बहुत जीना है, और बहुत जीने के लिए हफ्ते में 3 बार ब्यूटी पार्लर में जाते हैं। ब्यूटी पार्लर में जो તમે વધારે જીવશો, लेकिन वो बेचारे प्रयास बहुत करते कि हम ज़्यादा जी जाए, ज़्यादा जीकर भारी बढ़ाना है पृथ्वी पर, ज़्यादा जीकर भले कम जिए, लेकिन ऐसा जिए ताकि सदियों तक लोग हमें याद करें। हम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कैसा जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। और आप लोगों का जीना तो सार्थक है, इस प्रकार साथ में बैठकर भगवत कथा सुन रहे हैं। सो मार्कंडेय ऋषि के मन में इच्छा हुई कि मैं दीर्घजीवी बनूं, और दीर्घजीवी होकर दुनिया के लोग जो जीते मरते हैं ये सब सीन देखूं मैं, ये सब उसको थोड़ा सा आनंद करना था। तो मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी की उपासना, આવું બધું હોય ને ત્યારે શિવજી બહુ યાદ આવે,
तो शिव जी की उपासना की, महामृत्युंजय मंत्र और फलाना ढिमका बहुत कुछ मार्कंडेय ऋषि ने किया। तो शिव जी की उपासना की और बेचारे ये भोले ठहरे, भोलेनाथ प्रकट हो गए। कहा बताओ मार्कंडेय तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे प्रसन्न किया है, जो चाहिए वह मांग लो। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि भोलेनाथ मुझे ब्रह्मा जी के 7 दिन तक जीवित रहना है। मार्कंडेय ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी के 7 दिन तक जीवित रहना। अब ब्रह्मा का 7 दिन माने ब्रह्मा जी का 1 दिन 1 कल्प होता है। इस पृथ्वी पर लगभग 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष बीतते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन 24 घंटा समाप्त होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी का कितना महीना और साल, और ब्रह्मा जी का 1 दिन 1 कल्प का होता है। सो मार्कंडेय ऋषि ने शिव जी से कहा कि मुझे 7 कल्प तक या ब्रह्मा के 7 दिन तक मुझे जीवित रहना है। शिव जी ने कहा कि ब्रह्मा की 1 दिन में 1 प्रलय होता है और प्रलय में सब कुछ तबाह होता है। मार्कंडेय ने कहा ये तो मुझे देखना है, ये सब कैसे लोग मरते हैं, ये सब कैसे वो सब प्रलय होता है, ये सब तो मुझे वही तो देखना है। इसलिए मुझे ब्रह्मा, और 1 नहीं मुझे 7-7 बार देखना है। तो मुझे ब्रह्मा के 7 दिन तक जीना है। शिव जी ने कहा कि भाई तूने मुझे प्रसन्न किया है तो मैं अवश्य तुम्हें वरदान दूंगा, लेकिन मैं तो मेरे भजन में मग्न हो जाऊंगा, तुझे यमराज ने मार दिया तो शिव जी ने यमराज को बुलाया, क्योंकि मृत्यु के देवता तो यमराज हैं, लेकिन यमराज के ऊपर भी महाकाल देवाधिदेव महादेव बैठे हैं। तो महाकाल शिव जी ने यमराज जी से कहा कि देखो भाई इसको मारना मत, मैं कह रहा हूँ ना इसको छोड़ देना, इसको 7 कल्प तक जीवित रहना है, तो इसको रहने दो 7 कल्प तक जीवित। तो यमराज जी ने कहा ठीक है भाई, हमारी इंडेक्स में से इसको निकाल देते हैं, इसको नहीं मारेंगे। कुल मिलाकर मार्कंडेय ऋषि को 7 कल्प की आयुष्य मिल गई। अब वो तो जीवित हो रह रहे थे, अब धीरे धीरे ब्रह्मा का प्रथम दिन पूर्ण होने को आया। अब 4 प्रकार के प्रलय, हमने प्रलय की कथा सुनी थी ना, तो 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। ब्रह्मा के पूरा जीवन, ब्रह्मा का 100 साल जब समाप्त होता है ना, तब एक प्रलय होता है, और ब्रह्मा के प्रत्येक दिन में 1 बार प्रलय होता है। प्रलय माने क्या, आपका जो ये मोबाइल है बहुत उसमें व्हाट्सएप और बहुत कुछ होता है, फिर हैंग हो जाता है, फिर आप क्या करते हो उसको पूरा डिलीट मार देते हो, तो मोबाइल बहुत फ्रेश अच्छे से काम करने लगता है। तो बस प्रलय माने यही है कि सृष्टि में बहुत सारा आतंकवाद ये वो सब कुछ हैंग हो जाता है, तो एक बार भगवान उसे डिलीट मार देते हैं और फिर से सृष्टि शुरू करते हैं, ताकि सब रिफ्रेश हो जाए, अच्छे से सब कुछ शुरू हो जाए। तो ब्रह्मा के 1 दिन में 1 बार प्रलय, और धमासान प्रलय होने लगा। उस प्रलय का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया गया है भक्तों। भयंकर प्रलय का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में। एक दिन संध्या के समय पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय ऋषि बैठे थे, और मार्कंडेय ऋषि ने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? भयंकर आंधी छाने लगी, भयंकर आवाज होने लगी, बड़े विकराल बादल आकाश में मंडराने लगे, बिजली चमक रही है और भयंकर बादल कड़कने लगे। मार्कंडेय मुनि को ऐसा दिखाई पड़ा कि चारों ओरों से 4 समुद्र पृथ्वी को निगल रहे हैं। आंधी के वेग से समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, भयंकर भयंकर भंवर पड़ने लगी, भयंकर ध्वनि मान लो मार्कंडेय ऋषि के कान को फाड़ने लगी। उस भयंकर समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ उछलने लगे। उस समय बाहर भीतर चारों ओर जल ही जल, चारों ओर पानी ही पानी मार्कंडेय ऋषि को दिखने लगा। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि पृथ्वी गई कहां? इतनी बड़ी पृथ्वी उस वर्षा के, उस समुद्र के जल में डूबने लगी। मार्कंडेय मुनि ने देखा
कि जल प्रलय से सारी पृथ्वी डूब गई है। उद्वीज, स्वेदज, अंडज, जरायुज चारों प्रकार के प्राणी इस जल में आकुल व्याकुल हो रहे हैं। इस जल में सभी प्रकार के प्राणी डूब रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि के सामने ही प्रलय समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी। आंधी के वेग से मार्कंडेय ऋषि समुद्र के उस प्रवाह में बहने लगे और बहते हुए उनके सामने अंधेरा छा गया। वे भूख प्यास से आकुल व्याकुल होने लगे। किसी और बड़े बड़े मगर तो किसी और बड़े बड़े तिमिंगल मछली, जहां जाते मगर उन पर टूट पड़ते, मछली उन पर टूट पड़ती। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, किसी ओर से हवा का जोर से झोंका आता तो किसी ओर से लहरों की थपेड़े मार्कंडेय ऋषि को घायल कर देते। इस प्रकार इधर उधर भटकते भटकते अपार अज्ञान के अंधकार में मार्कंडेय ऋषि फंस गए, बेहोश हो गए। अफसोस करने लगे कि ये मैंने क्या मांग लिया, ये मैंने क्या वरदान मांग लिया। मार्कंडेय ऋषि पृथ्वी का ज्ञान नहीं रहा, आकाश का ज्ञान नहीं रहा। बहुत बड़ी भंवर में कभी पड़ जाते, कभी चंचल तरंगे उनको उठाकर बाहर फेंक देती। कहीं शोकाग्रस्त हो जाते तो कहीं मार्कंडेय मोहग्रस्त हो जाते। कभी दुख ही दुख के निमित्त आते तो कभी तनिक थोड़ा सा सुख मिल जाता जब लहर से ऊपर आ जाते, लेकिन फिर से लहर मार्कंडेय ऋषि को अंदर डुबा देती। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि भगवान के इस भयंकर प्रलय में फंसे और कहते हैं लाखों करोड़ों वर्ष तक पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। अब देखो ये पानी जो है ना, पानी जो है उसमें घंटा 2 घंटा पानी में स्नान करना अच्छा लगता है, लेकिन लाखों करोड़ों वर्ष कोई पानी में ही पड़ा रहे, न खाना न पीना न कुछ नहीं, तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा। तो लाखों करोड़ों वर्ष तक मार्कंडेय ऋषि इस प्रलय के जल में डूबते रहे, गोता खाते रहे। और गोता खाते खाते अब क्या करे, मन में अफसोस है, ये नहीं किया होता तो अच्छा था। और उस समय, जिस समय प्रलय के जल में संसार के सारे जीव डूब गए, संसार के सारे जीव मर गए, बड़े बड़े पर्वत, बिल्डिंग, पृथ्वी, सब कुछ, उस समय मार्कंडेय ऋषि ने एक वृक्ष देखा, एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा। और मार्कंडेय के मन में थोड़ी सी आशा की किरण जगी कि ये वृक्ष है, जैसे तैसे मैं उस वृक्ष के पास पहुंच जाऊं, उस वृक्ष को पकड़ लूं तो ये पानी में बहते हुए तो बच जाऊं। तो एक उस समुद्र की लहर ऐसी आई, मार्कंडेय ऋषि उस वृक्ष के पास पहुंचे और मार्कंडेय ऋषि ने उस वृक्ष को पकड़ लिया। वो वृक्ष कैसा था, आइए श्रीमद् भागवत जी में हम आगे के प्रसंग को श्रीमद् भागवत से हम देखें। श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, स कदाचित भ्रमस्तस्मिन् पृथ्व्याव ककुदि द्विजः न्याग्रोध पोतम ददृशे फल पल्लव शोभितम। सुखदेव जी कहते हैं, तस्मिन भ्रमण, मार्कंडेय ऋषि उस जल में भ्रमण करते हुए, भटकते हुए, कदाचित जैसे तैसे, सद्विज वो मार्कंडेय ऋषि पृथ्व्याम ककुदी फल पल्लव, पृथ्वी पर एक जड़ से जमे हुए फल तथा पत्तों से शोभितम न्यग्रोध पोतम ददृशे, एक वट का वृक्ष, वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष मार्कंडेय ऋषि ने देखा। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे कल सुरभि मैया और देवराज इंद्र ने तप किया था। ये वो वृक्ष हैं जो वृक्ष आज भी गोद्रुम द्वीप में है, ये नवद्वीप धाम में है। मैं आगे भूल जाऊंगा, आपको कह दूं कि इस दुनिया में सभी वस्तु का प्रलय हो गया, सब कुछ डूब गया, लेकिन ये वृक्ष नहीं डूबा।
और ये वृक्ष जिस स्थान पर स्थित था वो स्थान नहीं डूबा। इसका अर्थ क्या हुआ? ये नवद्वीप मंडल, ये नवद्वीप धाम प्रलय के समय में भी डूबता नहीं है। क्योंकि भक्तों, प्रलय के समय जो भौतिक वस्तु होती हैं वो डूबती है, भौतिक वस्तु तबाह होती हैं, लेकिन भगवान का धाम नहीं डूबता है। तो इसे एक सिद्धांत ये मिला कि नवद्वीप धाम डूबा नहीं, जैसा का तैसा है। और इस नवद्वीप धाम गोद्रुम द्वीप में जो वृक्ष था, इनको ये वृक्ष दिखाई दिया। और आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रागुत्तरस्याम शाखायाम तस्यापि ददृशे शिशुम शयानम पर्णपूटके ग्रसंतम प्रभयातमः। लाखों करोड़ों वर्षों तक मार्कंडेय ऋषि उस समुद्र के जल में डूबते रहे, गोता खाते रहे, बेचारे भूखे प्यासे मरते रहे। और जैसे तैसे वे इस अश्वत्थ पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे तो क्या कहते हैं, तस्य अपि प्राक उत्तरयाम, उसने इस पूर्व उत्तर माने ईशान कोण की ओर उन्होंने इस वृक्ष को देखा। और इस वृक्ष पर एक अद्भुत वस्तु थी। वो अद्भुत वस्तु क्या थी? शाखायाम, इस पीपल के, इस वट वृक्ष की शाखा पर, डाली पर पर्णपुट के सुंदर पत्ते लगे हुए थे। तो इस वट वृक्ष की सुंदर डाली थी, उस पर पर्णपुट के सुंदर पत्ते लगे हुए थे। और उस पत्तों पर शयानम, शयानम कोई सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? प्रभया तम ग्रसंतम शिशु ददृशे, एक छोटा सा बालक इस पीपल के वृक्ष के डाली के पत्ते पर सोया हुआ था। और सोते हुए क्या कर रहा था? तो वो प्रसिद्ध श्लोक जो मैंने आपको निवेदन किया, क्या कर रहा था भक्तों? ये गोद्रुम द्वीप की कथा है, ये नवद्वीप की कथा है। उस पीपल के वृक्ष के ऊपर मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि एक छोटा सा बालक सोया हुआ है। वो बालक और कोई नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण है। और मार्कंडेय ऋषि ने जो अपनी आंखों से देखा वो इस श्लोक में उन्होंने लिख दिया। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सो मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि यह सुंदर पीपल का वृक्ष है, उस पर पत्ता है और उस पर छोटा सा बालक सोया हुआ है। वो बालक कैसा था? करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंतम। मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि उस छोटा सा पत्ता, छोटा सा बालक है और वह बालक के करार, कर माने हाथ, बालक के हाथ कैसे हैं? कर अरविंदे, उस बालक के हाथ अरविंद के समान है। भक्तों, अरविंद का अर्थ क्या होता है? हमारे वहाँ अरविंद भाई होते हैं, अरविंद भाई છે અમારા। ये अरविंद भाई ने नहीं खबर हो क्या नो अर्थ शू थाय। तो अरविंद माने कमल, चलो ये भी पता है आपको कि अरविंद माने कमल, लेकिन अरविंद माने कमल क्यों होता है? अरविंद का अर्थ कमल क्यों होता है? भक्तों, ये अरविंद शब्द जो है ना वो रविंद शब्द से बना है। रविंद माने अंधकार। एक तो है ये रविंद शब्द का मूल है रवि, रवि, रवि माने सूर्य, ठीक है। अब थोड़ा सा पोस्टमॉर्टम हो रहा है क्योंकि ये श्लोक आप सब जानते हैं। तो रवि माने सूर्य, रविंद माने अंधकार। रवि माने सूर्य, रविंद उसमें इंद लग गया तो अंधकार हो गया। और अरविंद, अरविंद माने ऑपोजिट हो गया, उसमें अ लगा दो तो वो ऑपोजिट हो जाए, माने प्रकाश।
तो जो प्रकाश में खिले उसे अरविंद कहते हैं। तो प्रकाश में क्या खिलता है? कमल। कमल जो है प्रकाश में ही खिलता है, वो अंधकार में नहीं खिलता, इसलिए कमल को अरविंद कहते हैं। भक्तों, इंदते, ये इंदते धातु जो ना, अब देखो करार विंदे अरविंद, इंद 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 शब्द है, यही शब्द गोविंद में भी है, गोविंद अरविंद। तो ये इंद एक संस्कृत की धातु है और इंदते पालन के अर्थ में है। ये जो है ना इंद धातु पालन के अर्थ में है। तो गोविंद, गोविंद का अर्थ क्या हुआ? गो माने गाय का पालन करने वाले, गो विंद गोविंद गोपियों का पालन करने वाले, गो माने हमारी इंद्रियों का पालन करने वाले गोविंद। तो यहां पर अरविंद, अरविंद माने कमल। कुल मिलाकर तो मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि वो बालक के कर, उनके हाथ कमल के समान है और पादार विंदम, उस छोटे से बालक के पग चरण भी कमल के समान है। मुखार विंदे, उस बालक का मुख भी अरविंद कमल के समान है। कमल में 3 विशेषता होती है। कमल कोमल होता है, कमल सुंदर होता है और कमल सुगंधित होता है। सो भक्तों, भगवान छोटे से थे, उस छोटे से पत्र पर थे, कोमल थे। भगवान के विषय में कहा गया कि भगवान वज्र से भी अधिक कठोर है और कमल से भी अधिक कोमल है। परस्पर विरुद्ध गुण स्वभाव भगवान में है। सो ऐसे भगवान कमल से कोमल, सुंदर और सुगंधित, जिसके कर, पग और मुख है। और कहाँ है? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम। वट, वट माने वट वृक्ष, और वटस्य, वट वृक्ष के पत्रस्य, पत्र के ऊपर। ये वट वृक्ष जो हम आधा जीवन गाते रहे ना, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, कभी आपने पूछा कि ये वट कहाँ पर है? ये वट नवदीप मायापुर धाम में है। हमने तो बहुत गाया इस श्लोक को, प्राय हमारे भारत में तो लोग गाते हैं। तो वटस्य पत्र, ये वट कहाँ पर है? कभी पूछा ये वट कहाँ? ये वट जो है नवदीप मंडल गोद्रुम द्वीप में, जहाँ इंद्र और सुरभि ने तप किया और जहाँ सब कुछ डूब गया था, मार्कंडेय ऋषि उस वृक्ष के पास आए तो उन्होंने वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, उस छोटे से बालक को देखा। बालम मुकुंदम मनसा स्मराम्या। ये इस प्रकार से वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम भगवान को देखा। अब लाखों करोड़ों वर्षों से भक्तों, मार्कंडेय ऋषि ने न कुछ खाया था न कुछ पहले तो ये भूखे थे, और भूखे आदमी को कुछ नहीं सूझता है। तो जब उन्होंने और दृष्टि की तो इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने सुरभि गाय को देखा, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सुरभि मैया को देखा। और सुरभि मैया ने, समझ में आ गया कि बेचारा भूखा प्यासा है। सुरभि मैया ने मार्कंडेय ऋषि को दूध पिलाया और फिर सुरभि मैया ने मार्कंडेय ऋषि को भोजन कराया। सो इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि फिर यहाँ पर रहे। फिर उन्होंने नवदीप धाम के विषय में जाना और फिर यहाँ पर बैठकर मार्कंडेय ऋषि ने भजन किया। तो भक्तों, ये जो गोद्रुम द्वीप है, मार्कंडेय ऋषि की भी भजन की स्थली है। और उन्होंने यहीं पर सब कुछ तबाह हो चुका था प्रलय में, लेकिन नवदीप धाम और ये वृक्ष जैसा का तैसा था। और जिस स्थान पर ये घटना घटी, आज भी ये स्थान है और इस स्थान को सुरभि कुंज कहते हैं। ये स्थान है सुरभि कुंज। देखिए ये आप वीडियो में देख सकते हैं, सुरभि कुंज जो जलांगी नदी के तट पर है। ये जो मंदिर देख रहे हैं ना, जिस स्थान पर ये वट वृक्ष है, सुरभि मैया ने तप किया और फिर ये मार्कंडेय ऋषि आए, उस स्थान पर ये मंदिर बन गया है। मुझे याद है जब हम 25-30 साल पहले जाते थे तो ये मंदिर नहीं होता था। अभी अभी कुछ समय पहले ही इस मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये वही स्थान है। और
ये जो वन है वृंदावन के सुरभि वन से अभिन्न वन है, और ये इतनी पवित्र जगह है कि ठाकुर भक्ति विनोद ने यहाँ इस स्थान पर अनेकों वर्ष तक भजन किया। तो ये बड़ा पवित्र स्थान है। ऐसे स्थान पर हम लोग भक्तों भजन, ऐसे स्थान पर हम लोग यात्रा कर रहे हैं। अब देखिए ये देखने में ही कितना आनंद आता है कि ये तट, ये जलांगी का, ये गंगा की धारा है और उसके तट पर ये सुंदर सा मंदिर है। और फिर आगे चलकर इसी स्थान पर श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई नित्यानंद प्रभु आए, और नित्यानंद प्रभु ने इसी स्थान पर हरि नाम का प्रचार प्रारंभ किया। भक्तों, हरि नाम की महिमा तो वेदों में है, शास्त्रों में, पुराणों में, सब जगह पर है। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बड़े ऑर्गेनाइज वे में, बहुत ऑर्गेनाइज करते हुए हरि नाम का प्रचार प्रारंभ किया। ठाकुर भक्ति विनोद ने इस पर बहुत सुंदर भजन लिखा कि बड़ो सुखेर खबर गाई, बड़ो सुखेर खबर गाई, सुरभि कुंजेते, ये सुरभि कुंज है जो अभी आप देख रहे, सुरभि कुंजेते नामेर हाट खोले छे खुद निताई। बड़ सुखेर खबर, ये जो स्थान है, जिस स्थान पर एक कल भी हमने कथा सुनी, आज भी सुनी, इसी स्थान पर बड़े सुख की बात है कि सुरभि कुंजेते, इस सुरभि कुंज में नामेर हाट, हाट माने दुकान, इस सुरभि कुंज में एक दुकान खोली है। किसने? खोद, खोद माने खुद, स्वयं निताई, नित्यानंद प्रभु ने स्वयं खुद यहाँ पर एक दुकान खोली है। बड़ सुखेर खबर गाई सुरभि कुंजेते, सुरभि कुंज में नामेर हाट। लेकिन ये दुकान किसकी है? ये दुकान कोई सोडा बाटली की दुकान नहीं है, ये दुकान कोई साधारण वस्तु की नहीं है। नामेर हाट, आप देख सकते हैं, नाम की हाट, नाम की दुकान। इस दुकान में नाम बिक रहा है। फिर आगे क्या कहते हैं, बहुत सुंदर है ये भजन। बड़ मजार कथा ताई, बड़ मजार कथा ताई। ठाकुर भक्तिविनोद कहते हैं कि मजे की बात क्या है कि इस दुकान में हरिनाम बिक रहा है, लेकिन बिना मूल्य बिक रहा है। क्योंकि दुकान की बात आई तो सीधे हम लोग टेंशन में आ जाएंगे, लो अब फंड फाड़ा की बात आएगी, अब कुछ पैसे डोनेशन की बात आएगी। आप चिंता मत करो, आपका कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है? श्रद्धा मूल्ये शुद्ध नाम सेई हाटे ते बिकाए। इस हाट में, इस दुकान में जो हरिनाम बिक रहा है वो पैसों से नहीं बिक रहा है। कभी भी ऐसा मन में भ्रम मत रखिएगा कि हम पैसों से भक्ति खरीदेंगे। पैसों से भक्ति नहीं खरीदी जाती। पैसों से हाँ अपना भाव व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन हरि नाम यदि चाहिए तो श्रद्धा मूल्य, हमें इसका मूल्य चुकाना होगा। तत्र लोल्यम अपि मूल्यम, श्रद्धा ही इसका मूल्य है। तो श्रद्धा का मूल्य देकर शुद्ध नाम, नित्यानंद प्रभु से शुद्ध नाम लेकर इस हाट में बिक रहा है। तो ये बड़े मजे की बात है। फिर आगे कहते हैं, यत भक्त वृंद बसी अधिकारी देखे नाम बेचे छे दर कशी। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं, और बहुत सुंदर बात यहाँ कहते, फिक्स रेट की दुकान नहीं है ये अमेरिका की दुकान नहीं है, ये भारत की दुकान है। इस दुकान में क्या होता है कि आदमी देखकर पूड़ी बनाई जाती है आदमी देखकर पूड़ी वाली जाती है। इसमें फिक्स रेट का माल नहीं मिलता। देखो यहाँ पर कहते हैं, यत भक्त वृंद बसी, जो भक्त यहाँ आते हैं और आकर बैठते हैं, अधिकारी देखे। फिर नित्यानंद प्रभु देखते हैं इसका अधिकारी कौन है, मतलब ये कितनी श्रद्धा कम है, श्रद्धा ज़्यादा है। तो अधिकारी देखे नाम बेचे छे दर कशी। तो अधिकारी देखकर उनका दाम लगाया जाता है। यदि श्रद्धा कम है तो दाम ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। सो दाम जो है अधिकारी देखकर। इसका अर्थ क्या हुआ? सिद्धांत तो हमें समझना है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभी भक्त एक समान भक्ति करेंगे तो उसको समान फल मिलेगा, ऐसा नहीं है भक्तों।
मान लो दो भक्त है और दोनों 16 माला जाप करते हैं, लेकिन एक भक्त के जीवन में अनुकूलता है, दूसरे भक्त के जीवन में काम धंधा, बिजनेस, जॉब, सास ससुर, फैमिली, परिवार, बहुत कुछ झमेला लेकर बैठा है। तो दोनों 16 माला जाप करते हैं, जिसके जीवन में अनुकूलता है उसको फल मिलेगा, लेकिन प्रतिकूलता में उतना ही भजन जो करता है उसको अधिक फल मिलेगा। भक्ति का सिद्धांत कुछ अलग है। यहां सबको समान फल नहीं मिलता। यहां जो व्यक्ति अधिकारी है उस अधिकारी के अनुसार, अपने प्रयास के अनुसार फल मिलता है। तो कहते हैं अधिकारी देखकर उसका दाम बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। यदि नाम किनबे भाई तुम्ही किनबे कृष्ण नाम, यदि नाम खरीदना है तो मेरे साथ चलो। अब ये ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु से यदि किसी को शुद्ध नाम चाहिए, यदि नाम किनबे भाई, मतलब नाम चाहिए, खरीदना है, तो तुम किनबे कृष्ण नाम, तुम्हें यदि ये नाम चाहिए तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नित्यानंद प्रभु के पास लेकर जाऊंगा और मैं तुम्हें हरि नाम दिलवाऊंगा। लेकिन ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा तो दस्तूरी लेब, दस्तूरी माने कमीशन, कमीशन तो लूंगा भाई, तो दस्तूरी लेब आमी पूर्ण हबे काम, मुझे तुम कमीशन दोगे तो तुम्हारा काम मैं पूर्ण कर दूंगा। भक्तों यहाँ पर आप भौतिक कैलकुलेशन मत लगाइए, इसका भाव ये है कि यदि कोई व्यक्ति संसार में भूले भटके दुखी जीव को भगवान की शरण में लेकर जाता है या भगवान का नाम दिलाता है, तो भगवान संसार में भूले भटके जीवों को भगवान के साथ जो व्यक्ति जोड़ने का काम करता है उसे भगवान कमीशन देते हैं। कमीशन माने भगवान उस पर कृपा दृष्टि, उनको भाव, प्रेम, भक्ति प्रदान करते हैं। ये प्रीचर की बात हो रही है यहाँ पर, जो प्रीचिंग करते हैं। प्रीचिंग करने वाले को स्थूल धन संपत्ति नहीं मिलती, लेकिन जो व्यक्ति संसार में भगवत भक्ति का प्रचार करता है तो भगवान उसे प्रेम, भक्ति, अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो यही बात यहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद करते हैं और कहते हैं बड़ दयाल नित्यानंद, बड़ दयाल नित्यानंद, श्रद्धा मात्र लये देन परम आनंद। नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु हैं, जो मात्र श्रद्धा लेते हैं और भगवत प्रेम प्रदान करते हुए परम आनंद प्रदान करते हैं। एक बार देख ले चक्षे जल। अच्छा, नित्यानंद प्रभु देखते क्या हैं, मतलब कस्टमर में देखते क्या हैं? तो कहते हैं एक बार देख ले चक्षे जल। नित्यानंद प्रभु एक बार किसी भक्त के आंखों के चक्षु में, आंखों में जल, आंसू देख लेते हैं और गौर बले निताई देन सकल संबल। उस भक्त के आंखों में आंसू देखकर नित्यानंद प्रभु उसे संपूर्ण प्रेम धन प्रदान कर देते हैं, उस पर न्योछावर हो जाते हैं। मैंने कल जो कहा था, फिर से भगवत प्रेम भक्ति में रोने की बड़ी महिमा है। मैं अक्सर भक्तों को कहता हूं कि अपने आंखों के आंसू केवल दुनिया के लिए मत बहाओ। दुनिया वाले आज हैं, कल नहीं है। ये अपने आंखों के आंसू भगवान के लिए बचा कर रखो, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं उनके लिए रोने से, आंखों में आंसू लाने से। सो एक बार देख ले चक्षे जल, एक बार आंखों में आंसू देख लेते हैं तो नित्यानंद प्रभु उसे सारा प्रेम धन संपत्ति प्रदान कर देते हैं। देन कृष्ण, देन शुद्ध कृष्ण शिक्षा और जाति धन विद्या बल ना कर अपेक्षा। नित्यानंद प्रभु जो शुद्ध रूप से कृष्ण विषयक शिक्षा देते हैं, जाति धन विद्या बल आदि की अपेक्षा नहीं करते हैं। किस जाति का है, किस पाति का है, इसके पास धन संपत्ति विद्या है कि नहीं, कुछ भी अपेक्षा रखे बिना शुद्ध कृष्ण प्रेम और कृष्ण शिक्षा इस सुरभि कुंज में, जहाँ पर ये मेरे पीछे दृश्य है, यहाँ पर प्रदान किया जाता है। अमनी छाड़े माया जाल, गृहे था के वने था के ना था के जंजाल। कहते हैं कि कृष्ण विषयक शिक्षा कैसी है,
यदि कोई कृष्ण का नाम ले लेता है या कृष्ण की कथा, कृष्ण का ज्ञान ले लेता है, फिर वो गृह था कि वो घर में रहे, वन था कि या वन में रहे, उसे किसी भी प्रकार की जंजाल नहीं रहती। यदि एक बार कृष्ण विषय ज्ञान हो गया, सो भक्तों नित्यानंद प्रभु की कृपा से कृष्ण विषय ज्ञान प्राप्त करें, फिर संसार में कहीं भी रहे किसी भी प्रकार की जंजाल से मुक्त हो जाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा, कृष्ण नाम और कृष्ण की शिक्षा लेने से आर नाई को कलिर भय, कलयुग का कोई भय नहीं रहेगा, न कलयुग का भय न कोरोना का भय। और आचंडाले देन नाम निताई दयामय। और ये नित्यानंद इतना दयामय है जो चंडाल को भी हरि नाम प्रदान करता है। इसलिए भक्ति विनोद डाकी कई, निताई चांदेर चरण विना आर नाही आश्रय। इसलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहता है कि नित्यानंद प्रभु के चरण के बिना और कोई आश्रय नहीं है। सो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु। सुरभि कुंज हमने जो कथा सुनी और हम आगे बढ़े तो एक बहुत सुंदर, मैं आपको मैप दिखाऊं। आप लोग मैप देख रहे हैं, मैप पढ़ते हैं कि नहीं? ये जो नवद्वीप है, नवद्वीप में हम अभी गोद्रुम द्वीप में हैं। ये गोद्रुम द्वीप, इस गोद्रुम द्वीप में अभी हम ये सुरभि कुंज आप देख सकते हैं। सुरभि कुंज, हमने सुरभि कुंज का दर्शन किया जालंगी के तट पर। ये देखिए, ये जालंगी, जालंगी के तट पर सुरभि कुंज का दर्शन किया। अब सुरभि कुंज से हम थोड़ा सा 5 मिनट चलना होगा। हम 5 मिनट चलकर आगे आए तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं स्वानंद सुखदा कुंज। बहुत सुंदर स्वानंद सुखदा कुंज है। तो आइए अब हम सुरभि कुंज से स्वानंद सुखदा कुंज का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सो स्वानंद सुखदा कुंज के विषय में कहें, ब्रज में राधा कुंड जो है, राधा कुंड के आजू बाजू में 8 कुंड हैं। श्री राधा कुंड, बीच में श्रीमती राधा रानी है, सो राधा कुंड, और राधा कुंड के आजू बाजू में ये 8 सखियों के द्वारा बनाए हुए कुंज हैं। अब राधा कुंड के उत्तर पूर्व में विशाखा देवी का कुंज है, उसका नाम है विशाखानंद कुंज। राधा कुंड के पूर्व में चित्रा देवी का कुंज है, उसका नाम है चित्रानंद कुंज। राधा कुंड के दक्षिण पूर्व में इंदुलेखा सखी का कुंज है, उसका नाम है इंदुलेखा सुखप्रद कुंज। राधा कुंड के दक्षिण में चंपक लता सखी का कुंज है, उस कुंज का नाम रखा है चंपक लतानंद कुंज। राधा कुंड के दक्षिण पश्चिम में रंग देवी सखी का कुंज है, उसका नाम है रंग देवी सुखप्रद कुंज। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि मरने के बाद तो यहीं जाना है ना, तो फिर भगवान के धाम में क्या पता ही नहीं होगा तो क्या विचरण करोगे वहाँ, फिर मुझे खोज कर मत आइएगा। फिर राधा कुंड के पश्चिम में तुंग विद्या देवी का कुंज है, वहाँ तुंग विद्यानंद कुंज उस कुंज का नाम है। राधा कुंड के उत्तर पश्चिम में सुदेवी सखी का कुंज है, और उस कुंज का नाम है सुदेवी सुखद कुंज। और सबसे पहला कुंज राधा कुंड के उत्तर में श्री ललिता सखी का कुंज है, और उस कुंज का नाम है ललितानंद कुंज, जिसका दूसरा भी नाम है स्वानंद सुखदा कुंज। फिर से स्वानंद सुखदा कुंज, ये ललिता सखी का कुंज है। तो एक दिन साक्षात ललिता सखी प्रकट हुई, और ललिता सखी ने ठाकुर भक्ति विनोद को निवेदन किया कि आप मेरे लिए, जैसे राधा कुंड के तट पर स्वानंद सुखदा कुंज मैंने बनाया है, तो आप स्वानंद सुखदा कुंज का निर्माण कीजिए। उन्होंने सखी भाव प्रदान किया और कहा कि आप यहाँ भजन कीजिए। सो ठाकुर भक्ति विनोद ने बहुत सुंदर स्वानंद सुखदा कुंज का निर्माण किया, मतलब एक ऐसा स्थान बनाया, और वहाँ पर भगवान गौर गदाधर का विग्रह रखकर, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित का विग्रह रखकर ठाकुर भक्ति विनोद उनकी सेवा करने लगे। और इस स्थान पर ठाकुर भक्ति विनोद प्रवचन करते थे, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी आते थे,
और यहीं पर ठाकुर भक्ति विनोद की भजन कुटीर है। आगे चलकर यहीं पर उनकी समाधि बनी। ठाकुर भक्ति विनोद ने इसी स्थान पर बैठकर, आज हम जो ये कथा सुन रहे हैं ना, तो ये कथा ठाकुर भक्ति विनोद ने नवदीप महात्म्य ग्रंथ लिखा। नित्यानंद प्रभु और जीव गोस्वामी का जो संवाद, जो परिक्रमा है, इसी स्थान पर ठाकुर भक्ति विनोद ने नवदीप महात्म्य ग्रंथ लिखा। तो यहीं पर ठाकुर भक्ति विनोद अपना भजन करते थे, यहीं पर बैठकर उन्होंने ग्रंथ लिखा। भक्तों, ठाकुर भक्ति विनोद वो है जिन दिनों वेदों का आश्रय लेकर लोग अनेकों प्रकार का पाखंड करते थे। अरे वेद छोड़िए, वेदों में भी ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा, ब्रह्म मध्व धारा में भी कुछ लोग अप सिद्धांत में चले गए। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने लगभग 12 अप सिद्धांत संप्रदायों का खंडन किया और उसे खत्म किया और उसे प्रॉपर वे में, प्रॉपर लाइन में ठाकुर भक्ति विनोद लेकर आए। ठाकुर भक्ति विनोद ने इसी स्थान पर बैठकर, स्वानंद सुखदा कुंज में बैठकर 2 भविष्यवाणी की थी कि एक, कि आगे चलकर एक ऐसे महान भक्त का जन्म होगा जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में करेगा। और दूसरा, उन दिनों ये तो पूरा वन था, पूरा जंगल था। तो ठाकुर भक्ति विनोद की यहीं से दूसरी भविष्यवाणी थी कि ये मायापुर, ये नवदीप मंडल आगे चलकर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक शहर बनेगा। और ठाकुर भक्ति विनोद की दोनों भविष्यवाणी पूर्ण हुई। उनकी भविष्यवाणी थी पूरे दुनिया में प्रचार, तो ऐसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद आए और उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार किया। और उसी प्रभुपाद की कृपा से आज ये मायापुर एक ऐसा शहर अनाउंस होने जा रहा है कि पूरा आध्यात्मिक शहर है, यहाँ पर सब कुछ आध्यात्मिक प्राप्त होता है। ये इस घर में, ये जो अभी आप देख रहे हैं, गोविंद टीवी ने बहुत अच्छी तरीके से इनको ये लिया है। ये स्वानंद सुखदा कुंज, ये जो घर है, यहाँ पर जगन्नाथ बाबाजी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु जगन्नाथ बाबाजी महाराज, फिर स्वयं ठाकुर भक्ति विनोद, फिर गौर किशोरदास बाबाजी महाराज और भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये चारों बैठकर यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लीला के ऊपर विचार करते थे। चैतन्य महाप्रभु की लीला पर बहुत चिंतन करते थे। भक्तों, ठाकुर भक्ति विनोद, ये उन दिनों की बात है, ये जब घर बना और ये जब उन्होंने किया, ये जिस समय हमारे देश में ब्रिटिशर्स का शासन था, हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। और उन दिनों ठाकुर भक्ति विनोद एक गृहस्थ भक्त थे और वे अंग्रेजों के जमाने के मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। और इस स्थान पर ठाकुर भक्ति विनोद रहते थे। कहते हैं कि 10-10 यूरोपियन लोग 1 महीने तक बैठकर अपना दिमाग लगाकर जिस केस को सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठाकुर भक्ति विनोद आधे घंटे में रफा दफा कर देते थे। इतने ब्रेन, इतने बुद्धिमान थे। इसलिए उन ब्रिटिशर्स को ये बहुत अच्छा लगता था कि ये वहाँ जॉब करे, नौकरी करे। लेकिन अब भजन साधन करते हुए ठाकुर भक्ति विनोद ने एक दिन रिजाइन कर दिया कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं जॉब नहीं करूँगा। अंग्रेज, सारे बड़े बड़े अंग्रेज इनके घर पर, इस स्थान पर आए और कहा कि नहीं, आपको आना होगा, नहीं तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा। इन्होंने कहा मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है आपके वहाँ आने जाने में। तो अंग्रेजों ने क्या कहा जानते हैं? उन ब्रिटिशर्सों ने कहा कि यदि आपका टाइम वेस्ट ना हो तो, बोले तो मैं सोचूंगा। बोले आपके घर से हम रेल की पटरी बिछाएंगे सीधे आपकी ऑफिस तक। भक्तों, ये भारत की इतिहास में, मैं तो कहूँगा दुनिया के इतिहास में केवल एक ऐसा प्रसंग कि देश आज़ाद नहीं था और इस ठाकुर भक्ति विनोद के लिए इनके घर से, इनके घर के दरवाजे के आगे से ट्रेन की पटरी बिछाई गई स्पेशल इनके लिए। बिल्कुल दरवाजे के आगे ट्रेन की पटरी और सीधे इनकी ऑफिस में। और स्पेशल ठाकुर भक्ति विनोद के लिए ट्रेन चलती थी, वे रोज उसमें बैठते और ट्रेन उसको छोड़कर लेकर वापस आती। ये इतने प्रतिभाशाली अपने भौतिक जीवन में और अध्यात्मता में। और उन दिनों बहुत बड़ा प्रश्न ये था भक्तों कि चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली कहाँ पर है, क्योंकि गंगा में अक्सर बाढ़ आती हैं और गंगा में बाढ़ आने के कारण जमीन जो है ना ऊपर नीचे हो जाती हैं,
स्थान आगे पीछे हो जाता है। तो प्रश्न ये था कि महाप्रभु की जन्मभूमि कहाँ। ठाकुर भक्ति विनोद ने वो सारे मैप निकाले और जैसे तैसे चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि योगपीठ का उन्होंने देखा, लेकिन फिर भी मन में संशय था। तो एक दिन इसी स्वानंद सुखदा कुंज, इसी घर के बालकनी में ठाकुर भक्ति विनोद बैठे थे और संध्या का समय था और ठाकुर भक्ति विनोद ने दूर, देखो ये जो दिखाई दे रहा है सामने ही योगपीठ है, अभी आप देखोगे। तो ठाकुर भक्ति विनोद ने अपनी बालकनी में बैठकर देखा कि वो चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मा जी आरती कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी गा रहे हैं, नारद नाच रहे हैं। ये जो हम गौर आरती पढ़ते हैं ना, वो ठाकुर भक्ति विनोद ने अपनी आंखों से देखा, उसे लिखा और साबित हो गया कि यही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। लेकिन लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर की बात को नहीं माना। उन दिनों जगन्नाथ बाबा जी महाराज जो बड़े प्रतिष्ठित थे, लोग उनकी बातों को मानते थे, लेकिन उनको पैरालाइज था, वो चल नहीं पाते थे। ठाकुर भक्ति विनोद जगन्नाथ बाबा जी महाराज अपने गुरु को कंधे पर बिठाकर उन्होंने जो स्थान तय किया कि यहाँ महाप्रभु का जन्म स्थान है, उनको लेकर गए। भक्तों, इतिहास में ऐसा वर्णन है कि जिनके हाथ और पांव काम नहीं करते थे उनके गुरु के, जगन्नाथ बाबा जी महाराज के, लेकिन महाप्रभु की जन्मस्थली पर पहुंचकर वो उनके कंधे से कूद गए और वे वहाँ पर नृत्य करने लगे, नाचने लगे। और फिर वहाँ के लोगों के मन में ये हो गया कि यही चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। सो इस प्रकार से हमने सर्वप्रथम गोद्रुम द्वीप की महिमा सुनी। इंद्र का अपराध क्षय हुआ और मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर भगवान बाल कृष्ण का दर्शन किया। और सुरभि कुंज, जहाँ पर सुरभि मैया तप जप करती हैं और जहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने नाम हट अपनी हरि नाम का प्रचार शुरू किया। फिर और आगे बढ़े तो हम पहुँचे यहाँ ठाकुर भक्ति विनोद के स्वानंद सुखदा कुंज में। आइए अब हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे स्वानंद सुखदा कुंज से और आगे एक स्थान है और वो स्थान है सुवर्ण विहार। ये देखिए सुवर्ण विहार, यहाँ पर सुवर्ण विहार श्री चैतन्य महाप्रभु ने विहार किया है। आइए, गोविंद टीवी सुवर्ण विहार पहुँच चुके हैं। हम सीधे गोविंद टीवी के पास जाए और सुवर्ण विहार का हम सब दर्शन करें। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर प्रकार से हम जो गौर मंडल की परिक्रमा कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम अब जिस स्थान पे है यह है सुवर्ण विहार। और भक्तों, सुवर्ण विहार यहाँ का इस स्थान का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सतयुग में राजा सुवर्णसेन का यह स्थान था, यह निवास स्थान था उनका, इसलिए उनका यह स्थान का नाम पड़ा सुवर्ण विहार। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो दर्शन कर रहे हैं, राधा कृष्ण जी है, चैतन्य महाप्रभु है। तो यह जो विग्रह है यह साक्षात हमारे जो आचार्य हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, इन्होंने यह विग्रह की अपने हाथों से स्थापना की हुई थी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर विग्रह है। यहाँ पे बहुत ही अनेकों यहाँ पे लीला कथा हुई। तो हम वनमाली प्रभु से निवेदन करेंगे कि कुछ लीला के ऊपर संक्षिप्त में प्रकाशन करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये स्थान है सुवर्ण विहार जो गोद्रुम द्वीप में आते हैं और ये स्थान हरिहर क्षेत्र से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सुवर्णसेन राजा यहीं पर विराज करते थे और वो एक वैष्णव किया करते थे, वैष्णव होते थे। तो एक दिन सुवर्णसेन राजा अपने सपनों पे देखे कि उसके स्थान पर भगवान आए और बहुत सारे भक्तों को लेकर आए और वो नित्य कीर्तन करने लगे। तो फिर वो सुवर्णसेन राजा बहुत प्रसन्न हुए कि मेरे द्वार पे भगवान आए हैं। परंतु भगवान ने उन्हें कहा कि आप राजा हो तो आप इस अवस्था में मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर कैसे होगा? तब भगवान ने कहा कि कलियुग में मैं आऊँगा गौरांग महाप्रभु के नाम पे। तब सुवर्णसेन राजा ने ऐसा सोचा कि कलियुग तो बहुत देर है, उस समय तो मैं जीवित नहीं रह सकता, तो आपका दर्शन कैसे करूं? फिर भगवान ने कहा
कि नहीं, अब कलियुग में अवतरण में जब होगा तब भी आप रहेंगे। तो उस सत्ययुग के जो सुवर्णसेन राजा कलियुग में आए बुद्धिमंत खान के नाम पे। और ये जो बुद्धिमंत खान थे वो चैतन्य महाप्रभु के जो पुनः जो विवाह हुआ था उस समय सारे जितने सारे खर्चा वो बुद्धिमंत खान ने उठाया था। और महाप्रभु यहाँ पर आते थे, विहार करते थे, इसीलिए स्थान का नाम पड़ा है सुवर्ण विहार। जो जैसा कि आनंद शक्तिपुर ने बताया, ये जो विग्रह है ये हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने इस विग्रह को प्रतिष्ठा किया। और आप अभी दर्शन करेंगे इस स्थान में कुछ पत्थर है। तो उस समय में सत्ययुग में सुवर्णसेन राजा जब थे तब उस समय के वो पत्थर है, उस समय का निशानी है वो, क्योंकि ये मंदिर जब बना रहा था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने, तब वो पत्थर निकल के सामने आया जमीन से। ठीक है, ये इस स्थान का महत्व है, हम संक्षिप्त रूप में बताए और आगे यशुकृष्ण लाल गोविंद प्रभु जी विस्तार रूप में इसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। हे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर हम गोद्रुप द्वीप में विचरण कर रहे हैं। सुरभि कुंज, स्वानंद सुखदा कुंज, सुवर्ण विहार। राजा किस प्रकार से सतयुग के राजा सुवर्णसेन को कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। अब एक बहुत प्यारा स्थान है, यह है आम घाटा। आम घाटा स्थान बड़ा सुंदर है, रमणीय है। उसके विषय में हम थोड़ा सा श्रवण करें। हम सब लोग आम घाटा जाते हैं और श्रवण करते हैं। यहाँ की दो बहुत सुंदर लीला है। सबसे पहली लीला यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कीर्तन करते हैं और अपने सारे भक्तों को साथ लेकर आए और यहाँ पर बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। हमारे वहाँ गुजराती में एक कहावत है, जे लोग गुजराती है हूँ એને કહું, ઉતાવળે આંબા પાકે। આપણે ગુજરાતીમાં ઉતાવળે આંબા પાકે તો આપણે કહીએ ન પાકે। ઉતાવળે આંબા ન પાકે, પણ જો હૃદયમાં ભાવ પ્રેમ અને ભક્તિ હોય तो ઉતાવળે પણ આંબા પાકે। और उसके प्रमाण जो है ये आम्र घाट, ये आम घाट जो यहाँ पर गोद्रुम द्वीप में है, ये आम घाटा, आम घाट, आम्र घाट जो है ये इसका प्रमाण है। किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनेकों भक्तों को लेकर इस स्थान पर कीर्तन करने के लिए आए। ये स्थान जो है बिल्कुल खेत की तरह है, जहाँ कोई वृक्ष कुछ नहीं। और महाप्रभु अब संकीर्तन आंदोलन कलयुग में, वास्तव में ब्रज का रास और कलयुग का कीर्तन दोनों एक है, दोनों आनंद एक है। कलयुग में जो संकीर्तन करेगा वो गोलोक में रास लीला में भाग लेगा। महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ बहुत सुंदर कीर्तन किया और कीर्तन करने के बाद भक्त लोग बैठे थे। भक्तों ने कहा, महाप्रभु केवल नचवाओगे, कुदाओगे, थोड़ी भूख लगी है कुछ खाने के लिए। महाप्रभु ने कहा, ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कीर्तन किया है, आप लोगों को क्या खाना है? तो मारी जेवो एक હતો એમાં, मेरे जैसा एक था। बोले, महाप्रभु अब अप्रैल मई का महीना आ रहा है तो मैंगो खाने का मन हुआ है, आम्र फल खाने का मन हुआ है, आम खाने का मन हुआ है। अब देखा तो न तो कोई आम बेचने वाला था, न कोई आम का पेड़ था, कुछ नहीं था। महाप्रभु ने कहा, ठीक है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जो गुठली पड़ी है लेकर आओ। वो गुठली लेकर आए। महाप्रभु ने सभी भक्तों के देखते थे कि छोटा सा खड्डा किया, उसमें गुठली डाला और थोड़ा सा माटी ऐसे रख दिया, थोड़ा सा जल डाला। भक्तों ने कहा, अब? बोले, अब थोड़ी देर हम लोग कीर्तन करेंगे। महाप्रभु ने भक्तों के साथ कीर्तन किया। एक और कीर्तन चल रहा है, दूसरी ओर देखते देखते उसमें से वो पौधा निकल गया और पौधा निकलते 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 उतावले आंबा न पाके पण पाक्या, इधर पका। देखते देखते चैतन्य चरितामृत की कथा है, तो देखते देखते वो आम बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हुआ। उस वृक्ष में कुछ विदिन कुछ मिनटों में
वो वृक्ष में सैकड़ों आम उग गई। और आजकल की तरह वो दवाई डालकर पकाई हुई आम नहीं थी, वो पेड़ पर पकी हुई आम। और अब महाप्रभु ने कहा हो गया, आम मिल गया। जिसने कहा था ना आम खाने, बोले तू चढ़, ऊपर चढ़, उतार के आ। तो वो भगत लिखा है शास्त्र में 200 आम उतार कर आया, 200 आम। और वो 200 आम जब खाने लगे तो उस आम की महिमा क्या, उसमें गुठली नहीं थी, न गुठली और न छिलका, बिल्कुल प्योर माल, मीठा मीठा 200 आम नीचे उतारा। और फिर तो सारे भक्तों ने खाकर आनंद किया। और फिर जब भी महाप्रभु को कीर्तन करना होता ना, तो हम जैसे भक्त कहते महाप्रभु वहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ कीर्तन करने जाएंगे। तो फिर साल भर तक, देखिए आम जो होता है ना, साल में 3 या 4 महीने ही आम देती है। और कुछ आम तो 3 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, और वो भी 2-3 महीने के लिए आम देती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये जो आम उगाई, इसमें साल भर तक आम्रफल लगने लगा। और उस दिन के बाद इस स्थान पर सैकड़ों आम के वृक्ष बन गए, जो आज आम्र के ये वृक्ष, ये पेड़ हमें इस लीला का स्मरण कराते हैं। अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक लीला, जब ये कीर्तन हो रहा था और ये आम्रफल और सब बात आई, तो शिव जी नहीं रह पाए। देवादिदेव महादेव शिव जी वहाँ पर नहीं रह पाए। शिव जी ने सोचा कीर्तन में मुझे भी भाग लेना है, क्योंकि जहाँ कीर्तन की बात होती है ना, तो एक बार श्री भोले भंडारी बनकर ब्रिज की नारी, फिर रास हो या कीर्तन हो, शिव जी इसमें बड़ा आनंद लेते हैं। तो शिव जी ने देखा कि कीर्तन शुरू हो रहा है, मंगलाचरण हो गया, बस अब प्रवचन शुरू ही होने वाला है। लेकिन शिव जी का शिव जी किस वाहन पर बैठते हैं, बेल पर, नंदी बेल पर। तो नंदी बेल कुछ काम करने गया होगा। शिव जी ने सोचा कि वहाँ मंगलाचरण शुरू हो गया, राधा माधव हो गया, अब कीर्तन शुरू होगा, मुझे टाइम टू टाइम पहुँचना है। शिव जी, और मेरा बूढ़ा बेल वो भी जल्दी चलता नहीं है। शिव जी ने सोचा क्या करूँ। तो शिव जी ब्रह्मा जी के हंस को लेकर, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, ठीक है, शिव जी का वाहन नंदी बेल है। तो भक्तों, एक घर में सारी गाड़ी पार्किंग में होती है, तो कभी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या गैस या हवा ना हो तो अपने बाप की गाड़ी को लेकर चला जाता है ना। तो शिव जी ने ऐसे ही किया कि अपना वो बूढ़ा बैल, वो गाड़ी बूढ़ी हो गई थी, पुरानी हो गई थी, तो शिव जी अपने पिता ब्रह्मा के हंस को लेकर, शिव जी हंस के ऊपर सवार होकर इस स्थान पर गोद्रुम द्वीप में इस संकीर्तन में आए। ब्रह्मा ने सोचा यार मेरी गाड़ी लेकर कौन चला गया तब किसी ने कहा कि वहाँ कीर्तन शुरू हो रहा है इसलिए। तो ब्रह्मा ने कहा तो कीर्तन में मुझे भी जाना है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा अब वाहन, तो ब्रह्मा जी उस नंदी को बुलाए, भाई मेरी गाड़ी वो लेकर गया है, तू यहाँ आ जा। तो ब्रह्मा जी बूढ़े नंदी पर बैठकर फिर पीछे पीछे ब्रह्मा आए और शिव यहाँ पर आए। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनकर या चैतन्य महाप्रभु के मुख से कीर्तन सुनकर एक मुख इनफ नहीं लगा, तो उस समय शिव जी ने 5 मुख धारण कर लिया। इसलिए यहाँ पर स्थान हुआ पंचमुखी महादेव, पंचतला शिव। तो हमारे गोद्रुम द्वीप में और एक इसी जगह पर स्थान है, पंचतला शिव, पंचमुखी महादेव, जहाँ पर शिव जी के 5 मुख हैं। आप पूरी दुनिया में शिव जी को नंदी के साथ देखोगे, लेकिन मायापुर नवद्वीप मंडल में एक स्थान ऐसा है जो जहाँ शिव जी नंदी के साथ नहीं, शिव जी हंस के साथ हैं। सो आइए अब हमारा अगला दर्शन है हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र ये बहुत सुंदर स्थान है। हरिहर क्षेत्र, इसे महावाराणसी कहा जाता है। एक तो वाराणसी है काशी में, हम लोग देखते हैं, दर्शन करते हैं, परंतु ये वाराणसी नहीं, ये महावाराणसी है। क्यों? क्योंकि वाराणसी में, काशी में केवल देवादिदेव महादेव रहते हैं, केवल शिव जी रहते हैं। लेकिन ये महावाराणसी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शिव और भगवान विष्णु दोनों एक साथ रहते हैं। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, शिव जी यद्यपि भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए पूरी दुनिया में केवल एक ही ऐसा विग्रह है जो आधा शिव और आधा भगवान विष्णु का है।
और इसलिए इस स्थान को कहते हैं हरिहर क्षेत्र। इस स्थान का नाम है हरिहर क्षेत्र। ऐसा विग्रह, ऐसी मूर्ति जो आधी हरि की है और आधी हर की है। देखिए हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो भी चीज हुई, सारी चीज सैद्धांतिक हुई। इसलिए यदि हम महाभारत का ये श्लोक का थोड़ा सा देखें, फिलोसॉफिकल, क्योंकि ये जो सारी चीजें, ये कोई भावुकता नहीं है, ये सब जो है ना फिलोसॉफिकल, सैद्धांतिक रूप से साबित की हुई चीज है। महाभारत में लिखा है शिवश्च हृदये विष्णु। शिव जी के हृदय में कौन है? विष्णु है। और विष्णुश्च हृदये शिव, और भगवान विष्णु के हृदय में शिव है। शिव के हृदय में विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव। उभय, उभय माने ये दोनों प्रकृतिस्त्वेका प्रत्यय भेदेन भिन्नवद भाति। शिव के हृदय में विष्णु, विष्णु के हृदय में शिव, हरि के हृदय में हर, हर के हृदय में हरि। तो उभयो, ये दोनों में फर्क कितना है? हर हरि, ह तो दोनों में सेम है और र भी दोनों में आता है। केवल ये जो रसोई दीर्घ जो है ना, केवल उतना ही भेद है। और कलयति, अगली लाइन में कहते हैं कि कलयति कश्चिन मूढ़ो हरिहर भेदम विना शास्त्रम। यदि कोई व्यक्ति हरि और हर में भेद देखता है, यदि कोई व्यक्ति हरि और हर में भेद वृद्धि करता है, दोनों में भेद देखता है, तो मूढ़ो, वो मूढ़ है, वो मूर्ख है। हरि और हर को कभी भिन्न नहीं देखना चाहिए। हरि और हर एक है। और यदि कोई भिन्न देखता है तो विनाशस्त्रम, उसका विनाश निश्चित है। इवन हमारे 10 नाम अपराध में भी कहा गया ना, शिवस्य श्री विष्णुर्य यह गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत। भगवान विष्णु के और भगवान शिव के गुण नाम आदि बुद्धि में भिन्न देखते हैं तो स खलु हरि नाम अहित कर। वो कितना भी हरि नाम लेगा उसका कभी हित नहीं हो पाएगा। यदि शिवस्य और विष्णुर्य गुण नाम आदि सकलम धिया भिन्नम पश्येत, अपनी बुद्धि में यदि भिन्न रूप से देखेगा, दोनों एक हैं। और इसलिए इस सिद्धांत को साबित करने के लिए हमारे इस स्थान पर ये विग्रह है। श्री हरिहर क्षेत्र की जय। पूरी दुनिया में, पूरी जगत में, पूरी दुनिया में एक ऐसा विग्रह हरि और हर दोनों साथ में है। मैंने पहले आपको श्लोक दिखाया, श्लोक के अनुसार सिद्धांत, और उस सिद्धांत फिलोसॉफी के अनुसार यहाँ पर ये स्वयंभू विग्रह है, स्वयं प्रकटित विग्रह है, हरि और हर। ये जो आधे काले रूप है ना, वो विष्णु, आप देखिए, आप हाथ में चक्र भी है। सो आधे काले जो हैं वो हरि है, हरि के हाथ में चक्र, ये साइड हरि के हाथ में चक्र भी है और बाजू में लक्ष्मी जी भी है। और ये बाजू जो सफ़ेद हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वहाँ शेषनाग भी हैं, हाथ में त्रिशूल है और बाजू में अपना ये पार्वती देवी है। सो हरि और हर भक्तों, ये वो स्थान है जहाँ पर देवी पार्वती ने और शिव जी ने आकर तपस्या की थी। आप देखिए गोविंद टीवी यहाँ पर हमें बिल्कुल ऊपर से दर्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर शिव और पार्वती ने आकर तप किया था और तप करके गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का कीर्तन किया था। ये स्थान है, ये मंदिर है भक्तों। इस ओटले में बैठकर मैंने कई बार प्रवचन किए हैं जो मुझे याद आ रहे हैं। सो जब हम भक्त जाते हैं यहाँ पर, फिजिकल यात्रा करते हैं, तो इसी प्रांगण में बैठकर कथा होती है, प्रवचन होता है। गौरमंडल परिक्रमा में भी हमें सेवा का अवसर यहीं पर प्राप्त होता है, प्रवचन आदि करने का। सो खैर, किस प्रकार शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु है, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, और साथ ही साथ शिव जी भगवान के अंश भी हैं, भगवान के अवतार भी हैं। सो किस प्रकार सदाशिव आध्यात्मिक धाम में, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं,
ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये है हरिहर क्षेत्र। इसी हरिहर क्षेत्र में जैसे एक कैमरा जा रहा है ना, ये लोग लेकर जा रहे हैं, ये सीधा सीधा जाएंगे तो इस हरिहर क्षेत्र के पीछे जैसे वाराणसी में गंगा बहती है ना, तो वैसे हरिहर क्षेत्र, ये हरिहर क्षेत्र का मंदिर है। और विग्रह भी आपने देखा कि इस मंदिर के अंतर्गत, इस मंदिर के अंदर ये विग्रह है। तो इसी के तट पर एक बहुत सुंदर नदी बहती है, उस नदी का नाम है अलकनंदा। तो ये अलकनंदा नदी, ये जो आप देख रहे हैं, ये मंदिर है और फिर ये अलकनंदा नदी है। सो ये अलकनंदा नदी की भी बहुत सुंदर कथा है। यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु अक्सर आते थे स्नान करने के लिए। सो हरिहर क्षेत्र के तट पर अलकनंदा नदी बहती हैं। ये भी हमारी यात्रा परिक्रमा का एक स्थान है अलकनंदा। आप लोग मन ही मन स्नान कर लीजिए। गंगा जी की अनेकों धाराएं हैं, उनमें से एक है अलकनंदा। भक्तों, यहाँ पर जो लीला हुई इसकी कथा जगदानंद पंडित, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हुए जगदानंद पंडित ने महाप्रभु की लीला का ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है प्रेम विवर्त। और प्रेम विवर्त ग्रंथ में उन्होंने यहाँ हुई लीला का वर्णन किया, जो संक्षिप्त में मैं आपके, वैसे बंगाली भाषा में बड़े विस्तार से है, मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ की लीला सुनाऊं। इस अलकनंदा में चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित, ये दोनों स्नान करने के लिए आए। तो गदाधर पंडित और महाप्रभु ने नदी में स्नान किया और अलकनंदा से स्नान करके जब बाहर निकले तो आप देख रहे हैं ना, वन है यहाँ पर। भक्तों, भारत में अनेकों तीर्थ क्षेत्र है, लेकिन सभी तीर्थों में एक नवद्वीप धाम ही ऐसा है जो रमणीय है, जहाँ पर वन है। बाकी सब जगह पर तो बिल्डिंग, ये वो सब कुछ, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन नवद्वीप धाम आज भी हम देख सकते हैं। आप देखिए, रमणीय है। इस अलकनंदा में स्नान करके गौर और गदाधर, चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों बाहर आए। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं ना, इस वृक्ष पर उन्होंने एक तोते को देखा, पैरोट, एक शूक को। और चैतन्य महाप्रभु ने उस तोते को अपने हाथों में पकड़ लिया और महाप्रभु उस तोते को अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि तुम शूक हो, तुम व्यास नंदन हो, तुम वेदव्यास के पुत्र हो शूक, तुम मुझे बहुत पसंद हो। शुक ने कहा, पसंद तो होगा ही, क्योंकि मैं आपका भगत हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, चलो चलो, ये जो नवद्वीप धाम है ये वृंदावन धाम है, और क्योंकि ये वृंदावन धाम है, महाप्रभु कहते हैं, इसलिए तुम राधा कृष्ण बोलो। अब तोता हाथ में है और महाप्रभु कहते तुम राधा कृष्ण बोलो। तो उस तोते ने कहा, राधा कृष्ण गौर हरि। महाप्रभु ने कहा, ज्यादा क्यों बोल रहा है, मैं केवल राधा कृष्ण बोलने के लिए बोल रहा हूं, बोलो राधा कृष्ण। बोले, राधा कृष्ण गौर हरि। महाप्रभु ने कहा, तू गौर हरि मत बोल, तू केवल राधा कृष्ण बोल। बोले, नहीं, मैं तो गौर हरि बोलूंगा। ये शुक, ये तोता कहने लगा, मैं गौर हरि बोलूंगा। बोले, देखो, मेरा नाम कोई लेता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि महाप्रभु भक्त के रोल में थे। बोले, मेरा नाम मत लो, राधा कृष्ण का नाम लो। उस तोते ने कहा, देखो, वृंदावन जो है वर्तमान में नवद्वीप में कन्वर्ट हो गया है। सो राधा कृष्ण का जमाना गया, अब गौर हरि का जमाना है, मैं गौर हरि बोलूंगा। बोले, नहीं तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। बोले, आप मुझे छोड़ दो, पटक दो, कुछ भी करो, मैं तो गौर हरि बोलूंगा। इस प्रकार से वह शुक, वह तोता इस स्थान पर गौर हरि बोलता रहा, और फिर आजू बाजू में सारे शुक को बुला लाया और पूरा वन गौर हरि के नाम से कीर्तन किया। सो भक्तों, यहाँ की लता पता, यहाँ के पशु पक्षी भी श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण करते हैं। तो ये हरिहर क्षेत्र है, और हरिहर क्षेत्र के तट पर हमने यहाँ पर अलकनंदा का दर्शन किया, अलकनंदा नदी का दर्शन हमने किया। अब हम वहाँ से आगे चलेंगे तो एक बहुत सुंदर स्थान है, आप देख सकते हैं, नरसिंहपल्ली। एक बहुत सुंदर स्थान है नरसिंहपल्ली, इसे नरसिंहपल्ली भी कहते हैं, और उसके नीचे है देवपल्ली। दो स्थान है, नरसिंहपल्ली
और देवपल्ली। पहले आप पूरा मैप देखिए ताकि आइडिया आएगा। ये पूरा मैप है और इस पूरे मैप में आप जाएंगे गोद्रुम द्वीप में तो यहाँ है नरसिंहपल्ली और देवपल्ली। तो ये बहुत सुंदर स्थान है, नरसिंहपल्ली और देवपल्ली। इस स्थान की बहुत सुंदर महिमा है। सतयुग में भगवान श्री विष्णु के बहुत सुंदर भक्त हुए जिसका नाम था प्रहलाद। कथा आप सब जानते हैं, मैं कथा के विस्तार में नहीं जाऊंगा, नहीं तो फिर उसी में बह जाएंगे, यात्रा अधूरी रह जाएगी। सो प्रहलाद ने भगवान की बहुत सुंदर भक्ति की, लेकिन उन्हीं के पिता हिरण्यकशिपु उनको बाधा देने लगे। और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कहा कि तेरा भगवान इस खंबे में है, प्रहलाद ने कहा है, तो भगवान खंबा तोड़कर प्रकट हो गए। आप सब जानते हैं भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, हिरण्यकशिपु का वध किया। यहां तक की कथा आप सब लोग जानते हैं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ तो हुआ होगा ना। आप लोग जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन के बाद वो ग्लोव्स निकल कर हाथ बात धोता है कि नहीं, पानी पानी पीता आराम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग तो कहाँ तक की कथा जानते हैं, भगवान नरसिंहदेव प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, प्रहलाद ने स्तुति की, चैप्टर क्लोज। लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद जो आगे की कथा है अब सुनिए। जब हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद ने स्तुति की, देवताओं ने स्तुति की, फिर भगवान नरसिंहदेव, ये जो अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा नदी के तट पर आगे एक स्थान है जिसको नरसिंहपल्ली कहते हैं। भगवान नरसिंहदेव इस अलकनंदा नदी में अपने हाथों को धोए। तो हम लोग उस घाट पर पहुंचे हैं। इस घाट पर भगवान नरसिंहदेव ने अपने हाथ को धोए थे। और इतना ही नहीं, ये हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करके बड़ा श्रम हुआ था, तो इसी अलकनंदा नदी का जल भगवान नरसिंहदेव ने पिया। तो यहाँ भगवान नरसिंहदेव ने अपने हाथ धोए, इस अलकनंदा नदी का जल पिया, और भगवान नरसिंहदेव यहाँ रहे। इस स्थान पर भगवान नरसिंहदेव रहे, इसलिए पल्ली, पल्ली माने रहने का स्थान। भगवान नरसिंहदेव की पल्ली है, भगवान नरसिंहदेव का घर है, भगवान नरसिंहदेव यहाँ पर रहे। अब जब भगवान नरसिंहदेव यहाँ रहे तो देवताओं ने सोचा बहुत अच्छा अवसर है। देवता विश्वकर्मा को लेकर आए और तुरंत देवताओं ने अपना अपना घर बनवा लिया। तो होता है ना, इस्कॉन मंदिर जहाँ बनता है तो आजू बाजू में डिवोटी लोग अपना घर खरीद लेते हैं। वैसे भगवान नरसिंहदेव तो देवपल्ली, नरसिंहपल्ली, और देवताओं ने थोड़े दूर अपने अपने घर बना लिए तो हो गया देवपल्ली। तो आज भी गोद्रुम द्वीप में ये स्थान है जहाँ भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को मारकर अपने हाथ धोए, प्लस भगवान नरसिंहदेव ने वो जल पिया, और भगवान नरसिंहदेव उस स्थान पर रहे जिसको नरसिंहपल्ली कहते हैं, और फिर देवपल्ली। तो आइए हम भगवान नरसिंहदेव का स्मरण करते हुए इस स्थान का हम सब दर्शन करें। नमस्ते नरशृंगाय प्रहलाद लाद दाई। अब ये लोग पहुंचे नहीं हैं, ये लोग अभी रास्ते में हैं, पहुंचे नहीं हैं। हिरण्यकशिपुर्वक्षः हिरण्यकशिपुर्वक्षः शिलटङ्कानखालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहेर नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरशृङ्गमदिं शरणं प्रपद्ये नरशृङ्गमदिं शरणं प्रपद्ये
तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण कशिपो तनु भृंगा केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नाखाम अद्भुत श्रृंगार। इन स्थानों पर देवताओं ने अपने मकान बनाए। देवपल्ली जहां देवताओं ने अपने घर बनाए, और ये नरसिंह पल्ली, ये नरसिंह भगवान का घर है। हिरण्याकश्यप को मारने के बाद कई समय तक भगवान नरसिंह देव यहाँ रहे थे। जय जगदीश हरे जय हो। जय जगदीश हरे केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। ये वो स्थान है जहां भगवान नरसिंह देव ने अपने हाथ धोए थे और यहीं पर जल पिया था। आहा, जय जगदीश हरे जय हो। अलखनंदा की जय। भगवान नरसिंह देव को पान कराने वाली यह नदी, भगवान नरसिंह देव के हाथों को स्पर्श करने वाली यह अद्भुत नदी, इसी के तीर पर भगवान नरसिंह देव विराजमान। नरसिंह देव जय नरसिंह देव 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 नरसिंह देव जय नरसिंह देव। दीजिए दर्शन दीजिए हे भगवान नरसिंह देव, दर्शन दीजिए। प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे
जय केशवद्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे हाँ नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये जो स्थान है नरसिंहपल्ली, अभी जो हम भगवान नरसिंह भगवान का दर्शन करेंगे, इस्कॉन के भक्तों के द्वारा, हमारे इस्कॉन के द्वारा, भक्ति वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर एक संकीर्तन हॉल बनाया गया है भगवान नरसिंह देव भगवान के प्रांगण में। जय हो। नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंहदेव श्री नरसिंह देव भगवान की जय नरसिंहदेव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। श्री नरसिंह देव भगवान की भक्तराज भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की निताई गौर प्रेमानंद। हरि बोल। सो इस प्रकार से भगवान नरसिंहपल्ली और देवपल्ली का हमने दर्शन किया। आइए अब गोद्रुम द्वीप में हमारा अंतिम स्थान जो है, गोद्रुम द्वीप के बिल्कुल कोने में, लास्ट में, और वो है गौरदह। इस गोद्रुम द्वीप में हमारा अंतिम दर्शन है गौरदह। गौरदह, ये गौरदह जो है, ऐसा ही ब्रज में हम देखते हैं कालियदह। कालियदह और गौरदह दोनों समान है। इसे वृंदावन की रमण रेती भी हम कह सकते हैं। और यहाँ बहुत सुंदर लीला है। दह उसे कहते हैं जहाँ कोई नदी का जल आकर एक जगह पर स्थित होता है, या जिसे हम झील कहते हैं, झील की तरह होता है। जगदानंद पंडित जी प्रेम विवर्त में इस कथा को लिखते हैं। कहते हैं कि एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने घर से भोजन करके सभी भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए हंस की गति से चलते हुए गोद्रुम द्वीप में आए। तो हंस की गति से, बहुत सुंदर गति से चलते हुए गोद्रुम द्वीप में आए और अपने भक्तों के साथ सुंदर नाच रहे थे, गा रहे थे। और भक्त जब कीर्तन करते हैं ना, तो कुछ बाहरी ज्ञान नहीं रहता, बहुत कूदते हैं, नाचते हैं, जैसे ब्रज में बंदर नाचते हैं ना। हमारे ब्रज के रसिक संतों ने कहा, त्रेता में वानर भये, द्वापर में भये ग्वाल बाल। त्रेता में वानर भये, द्वापर में भये ग्वाल, कलयुग में साधु भये तिलक छाप और माल। त्रेता में वानर थे, द्वापर में ग्वाल बाल, और वही कलयुग में साधु भये जो तिलक, कंठी और हाथ में माला। तो डार्विन थोड़ा बहुत ठीक ही था। वो कहा कि हम लोग वानर थे, लेकिन टोटल ठीक नहीं था। जो डिवोटी थे वो वानर थे, वो भगवान रामचंद्र के। ये भक्त लोग बड़े भाव से नाचते हुए, गाते हुए कीर्तन कर रहे थे। गोद्रुम द्वीप में इस स्थान पर पहुँचे तो यहाँ पर एक बालक, एक लड़का, एक भक्त आया। उसने महाप्रभु को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि मेरा नाम भीम है,
मैं भीम नाम का गोप हूँ। आपकी माता का नाम शची देवी है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ। अच्छा, आपकी माता गंगानगर की रहने वाली है? बोले हाँ। नीलांबर चक्रवर्ती मेरे नाना, माता मेरा माता जी का मय के गंगानगर? बोले हाँ। बोले आपकी माता मेरी माँ जिसका नाम है श्यामा, मेरी माता श्यामा आपकी माता शची देवी को अपनी माँ समझकर उनके चरण दबाती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी। मेरी माता आपकी माता को माँ समझकर बहुत सेवा करती थी। और इस संबंध से हे महाप्रभु, आप मेरे मामा हो और मैं आपका भांजा हूँ। बोले बात तो सही है। बोले श्यामा जी हमारी माता की सेवा करती थी और बात भी सही है, मैं तुम्हारा मामा और तुम मेरे डिवोटी जो होते हैं ना बड़े चतुर होते कि जैसे तैसे संबंध जोड़ लेते हैं। बोले तुमने ये कुर्ता लोई बाजार से खरीदा था? बोले हाँ, मैंने भी ये लोई बाजार से खरीदा था। इसका अर्थ ये कि हम दोनों भाई हैं। ऐसा संबंध लोग निकाल लेते हैं। तो बोले हाँ, मामा भांजा का तो संबंध है, तुम मेरे भांजा हो। तो मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? बोले आप ये संकीर्तन की जो टोली है ना, आप अपने सारे डिवोटी को लेकर मेरे घर पर चलोगे? मेरे घर पर मुझे सेवा का मौका दो, हम आपको भोजन कराएंगे, जल पिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, तो हमारा मन भी रह जाएगा और हम सेवा भी कर लेंगे। महाप्रभु ने कहा ठीक है। आज आम घाटा न जाकर भांजा के वहाँ चले जाते हैं। महाप्रभु की टोली गोद्रुम द्वीप में अपने भांजा भीम गोप के वहाँ श्यामा माता के वहाँ चली गई और बहुत सुंदर वहाँ जाकर कीर्तन किया और कीर्तन के बाद भोजन किया, मिठाई आदि का पान किया। भीम गोप ने महाप्रभु के चरण दबाए, सेवा की और महाप्रभु कीर्तन आदि सब कुछ समाप्त करते सेवा लेकर वहाँ से बाहर निकले। बाहर निकलकर महाप्रभु ने देखा कि एक झील थी, दह था एक। तो महाप्रभु झील के निकट गए तो 2-5 लोगों ने कहा, वहाँ के लोकल लोगों ने, कि प्रभु आप दूर मत जाइए, निकट मत जाइए। बोले क्यों? बोले वहाँ कोई जाता नहीं है, इवन गौ माता भी वहाँ नहीं जाती हैं, क्योंकि उस झील में बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल मगरमच्छ, जो गाय को भी मार कर खा जाता है, बहुत खूंखार। महाप्रभु ने कहा अच्छा, हम लोग यहाँ पर हैं और आप लोग क्रोकोडाइल से परेशान हो। अब महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र तो चढ़ाए, वो कृष्ण होते तो चढ़ा देते और मस्तक काट देते, अब यहाँ तो चढ़ाना नहीं है। महाप्रभु ने सारे भक्तों को बुलाया और उस दह के पास सुंदर कीर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया और इस प्रकार कीर्तन से आकर्षित होकर उस झील में जो मगरमच्छ था वो मगरमच्छ बाहर आया और लोगों के देखते देखते वो मगरमच्छ चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया। महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया, स्पर्श करते ही देव स्वरूप धारण कर लिया। वो देव स्वरूप धारण किए हुए मगरमच्छ ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में एक देवता था और दुर्वासा ऋषि काम्य वन में शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तो मेरे मन में क्या सूझी, मैंने दुर्वासा ऋषि की चोटी काट दी, वो सीखा। अब दुर्वासा तो वैसे ही बिना कुछ किए ही श्राप दे देते हैं और उनकी चोटी काट देना ये तो पर्याप्त अपराध था दुर्वासा का क्रोध खाने के लिए। और बाल तो अब साधुओं के लिए 2 ही चीज़ होती, एक तो दंड और चोटी, और वो भी काट दे तो कहाँ जाएंगे। दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ और कहा कि तू मगर बन जा। ये चरणों में गिरा, मुझे क्षमा कीजिए। बोले मगर तो बनेगा, लेकिन कलयुग में नंद नंदन गौर शची नंदन बनकर प्रकट होने वाले हैं। जब तुम उनके मुख से कीर्तन सुनोगे, उनके चरण स्पर्श करोगे, तुम्हारा उद्धार होगा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने इस दह के पास कीर्तन किया और फिर वह अपने माता पिता के पास स्वर्ग में चला गया और इस स्थान का नाम हो गया गौरदह। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर गौरदह का दर्शन। जो अभी जो स्थान में हम लोग आए हैं वो स्थान है हमारा नवद्वीप धाम का रमन रेती। जय हरि बोल। तो रमन रेती वृंदावन में क्या होता था, कृष्ण बलराम आप
अपना सखा सहित वहाँ पर खेलने के लिए जाते थे। खूब मैंने संगस की टोल जाते थे, तो टोल होके वो घूमते 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 यहाँ रमन रेती आके यहाँ पर खेल कूद करने का बाद फिर जब मायापुर घूम के जाते गंगा में नहा के वो अपना घर पहुँचते थे। तो ये जो स्थान है चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर में वर्णन किया, अद्यावधि से लीला करे गोरा राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। मीन्स अभी भी सेम पास टाइम सेम लीला चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर अभी भी चैतन्य महाप्रभु उनका पार्षद लेके यहाँ पर खेल कूद कर रहे हैं। तो अभी ये जो हम लोग ये धूल देख रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु का उनका पार्षदों का चरण रज है। जय हो हरि बोल। यहाँ पर जो परिक्रमा नवद्वीप मंडल परिक्रमा आते हैं तो सारा पृथ्वी से जहाँ सारा वर्ल्ड से जो भक्त लोग आते हैं तो यहाँ पर सब अपने आप अपना धूला ये शरीर में लगाते हैं। मीन्स ये धूल अभिषेक करते हैं अपने को। तो ये स्थान है चैतन्य महाप्रभु का पद रज मिलने वाला ये स्थान है। और यहाँ का एक बहुत सुंदर स्टोरी है। यहाँ पर एक बार चैतन्य महाप्रभु आए थे संकीर्तन करते करते, तो यहाँ पर एक दह था। दह मीन्स एक रथ जैसा। तो यहाँ पर एक उस हद में एक नक्र मीन्स क्रोकोडाइल रहता था, बहुत बड़ा क्रोकोडाइल। तो सब लोग डरते थे। तो यहाँ का गांववासी चैतन्य महाप्रभु बोले उधर मत जाओ, वहाँ पर एक क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, तो वो निगल लेगा। तो महाप्रभु बोले सही में। तो उन्होंने गए तो देखा उनका चरण स्पर्श जैसे मिला तो वो नक्र अपना स्वरूप में आ गए, एक गंधर्व रूप में आ गए। तो महाप्रभु ने पूछा क्या बात है, कौन हो तुम? तो उन्होंने बताया जे हम जब एक मुनि का वो चोटी है वो चोटी काट लिए। तो हम बच्चे थे, खेल कूद में हम चोटी काट लिए। तो उन्होंने मुनि बहुत गुस्सा होके बोले अरे दुर्मित, तुम्हारा काटने का बहुत शौक है, तो जाओ तुम एक नक्र बन के मर्त लोक में चला जाओ। तो उस टाइम से हम यही पर है। लेकिन उन्होंने दया परवश होके बोला जे भगवान जब यहाँ पर आएंगे तो उनका स्पर्श से आपका मुक्ति मिलेगा। तो भगवान आपका पद स्पर्श मिला बोल के हम मुक्ति मिला हमारा, तो आप हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो ये है गोरा दह। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। सो इस प्रकार से हम सब ने आज गोद्रुम द्वीप का दर्शन और आज की गोद्रुम द्वीप की यात्रा यहाँ पर विराम लेती हैं।